होस्ट को 90 सेकंड में कॉलेज की सुंदरी अनन्या को शाही पैलेस होटल ले जाकर कमरा लेना है। यदि कार्य विफल होता है, होस्ट की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। उलटी गिनती शुरू। 90। अनन्या अभी मेरी गाड़ी में घूमने आई है और अब उसे कमरा लेने ले जाना है। यह तो बिल्कुल असंभव है। यह तो पूरी तरह से अमानवीय है। 80, 79। रोहन, हम अब कहाँ जा रहे हैं? कमरा लेने। क्या? बच्चों, आज हमने जो पढ़ा वो थ्योरम्स बहुत जरूरी हैं। घर जाकर तुम लोग अच्छी तरह रिवीजन करना। मेरा नाम रोहन है। मैं एक औसत स्टूडेंट हूँ। मेरी कोई खास हॉबी नहीं है, बस कभी कभी गेम्स खेल लेता हूँ। वो अनन्या है, हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। थोड़ी रिजर्व्ड है, मुझे उन पर क्रश है। मैं उन्हें प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर पाता। मुझे पता नहीं क्या मैं सच में पसंद करता हूँ या बस उनके लुक्स के लिए। शायद दोनों ही थोड़ा थोड़ा। होस्ट बाइंडिंग के लिए योग्य पाया गया प्रणाली सक्रिय हो रही है। क्या आवाज है? प्रणाली। बधाई हो, होस्ट ने प्रणाली ट्रिगर की नवागंतुक कार्य शुरू किया गया। कृपया होस्ट 30 सेकंड के अंदर अनन्या को प्रपोज करें। कार्य सफल होने पर नवागंतुक इनाम मिलेगा। अगर असफल हुए, होस्ट की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। उलटी गिनती शुरू। 30, 29। क्या चल रहा है? 28 नवागंतुक कार्य। ये प्रणाली सही है क्या? असफल होने पर जान क्यों लेगी? मर गया। मैं इस तरह प्रपोज करने जाऊं, अगर मना कर दिया तो ये सोशल डेथ हो जाएगी। प्रणाली, मुझे मत सताओ। क्या पीरियड खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं? 10, 9। समय कम है, जो होगा देखा जाएगा। रोहन बेटा, तुम ठीक तो हो? तबीयत खराब है क्या? मैं ठीक हूँ, बस जरूरी काम है। अनन्या, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे बाप रे, रोहन ने प्रपोज कर दिया, वो भी अनन्या को। अनन्या हमारी क्लास की रिजर्व गॉडेस हैं। तुम लोग तो बात भी नहीं करते। रोहन क्या करने जा रहा है? अब मजा आएगा। अनन्या सीधे भाग तो नहीं जाएगी। बस खत्म। अगर उसने मना कर दिया तो ये कार्य सफल हुआ या फेल। होस्ट का पता चला, नवागंतुक कार्य पूरा कर लिया गया। इनाम दिया जा रहा है। अच्छा हुआ, जान बच गई, लेकिन अनन्या की तरफ। तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? तुम्हारे पैर बहुत गोरे हैं और सीने भी भरे हुए हैं। तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है। क्या बात कर रहा है? रोहन पागल हो गया है क्या? अनन्या सह पाएगी क्या? अनन्या तो गुस्से से फटने वाली है। ये तो माजरा खड़ा कर दिया। अब मजा आने वाला है। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। क्या? मान लिया? अनन्या ने मान लिया। रोहन, ये तो कमाल कर दिया। अनन्या ने सच में हाँ कर दी। उसने हाँ कर दी। मुझे लगा था वह जरूर ना करेगी। प्रणाली का यह नवागंतुक कार्य सच में पूरा हो गया। अब क्या करूं? मैंने तो बस कार्य पूरा करने के लिए कहा था। रोहन, तुमने क्लास में गड़बड़ की है। मेरे साथ ऑफिस चलो। ठीक है मैडम। उसने अभी मुझसे प्यार का इजहार किया। क्या वह सच्चा था? मुझे क्या करना चाहिए? होस्ट ने नवागंतुक कार्य पूरा किया। इनाम नकद 5 लाख रुपए। 5 लाख। प्रणाली तो जबरदस्त है। प्रणाली कार्य 2 सक्रिय हुआ। होस्ट को 30 सेकंड के अंदर अनन्या के साथ पहला किस करना है। सफलता पर इनाम मिलेगा। विफलता पर होस्ट की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। उलटी गिनती शुरू। अरे प्रणाली, मुझे मत फंसाओ। मैंने अभी उससे बात की है और अब तुम कहते हो पहला किस। रोहन, क्या लटका रहे हो? उलटी गिनती 25। नहीं, ये बेकार प्रणाली मुझे मार डालेगी। मैडम, मुझे जरूरी काम है, मैं जल्दी वापस आता हूं। तुम अनन्या। रोहन, तुम्हें क्या हुआ? इतनी तेज सांस क्यों ले रही हो? कुछ हुआ क्या? मैं छोड़ो, समझाने का टाइम नहीं है, बाद में सब समझाऊंगा। रोहन, तू मैं सही देख रही हूँ ना? उसने अनन्या को किस कर लिया। रोहन, वाह। क्या रोहन पागल हो गया है? अनन्या तो हमेशा से इतनी स्टाइलिश और दूर रहने वाली थी, अब तो सब बर्बाद हो गया। उसने मुझे किस कर लिया, अब क्या करूं?
मुझे तुम्हारी सफेद टांगे पसंद हैं और तुम्हारी ब्रेस्ट भी काफी फुल हैं। तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है। उसने अभी कहा कि मुझे पसंद करता है और अचानक मुझे किस कर लिया। उसका मतलब क्या है? क्यों मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? तुम मेरा इंतजार करो, मैं वापस आता हूँ। मैडम, मुझे थोड़ा जरूरी काम था, अब सब ठीक है। अरे बेटा, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? छोड़ो, एक स्पष्टीकरण लिख कर लाओ, कल मुझे दे देना। ठीक है मैडम। टास्क पूरा हो गया, जान बच गई। अनन्या का क्या करूं, बस अब खत्म, कहीं वह मुझे मार ही न दे। होस्ट ने नवागंतुक कार्य पूरा किया। इनाम एक फेरारी स्पोर्ट्स कार। प्रणाली, तू तो कमाल है। होस्ट को प्रणाली एक्टिवेट करने की बधाई। नवागंतुक कार्य 3 शुरू। कम से कम पहले उसे चलाने तो देता। तीसरा टास्क इतनी जल्दी क्यों आ गया? होस्ट को 30 सेकंड के अंदर स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंचना होगा। पूरे स्कूल के सामने अनन्या को अपना प्यार कबूल करना होगा। अनन्या के लिए एक प्यार भरा गाना गाना होगा। टास्क सफल तो इनाम मिलेगा, टास्क फेल होस्ट की तुरंत मौत। उलटी गिनती शुरू। 29, प्रणाली, मुझे मत सताओ, मुझे थोड़ा टाइम तो दे। स्कूल का ब्रॉडकास्ट रूम कहाँ है? 15, 14। यह बकवास प्रणाली मुझे मार डालेगी। मैडम, स्कूल का ब्रॉडकास्ट रूम कहाँ है? सहपाठी, जरा रास्ता दीजिए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम रोहन है। अब मैं एक व्यक्ति से कुछ कहना चाहता हूं। अनन्या, मुझे पता है तुम अभी भी पिछली बात से हैरान हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं सच्चा हूं। मुझे तुम्हारी आवाज पसंद है, तुम्हारी मुस्कान पसंद है, तुम्हारी हर चीज पसंद है। वह रेडियो पर इजहार मोहब्बत कर रहा है। यह बहुत अचानक है। तुम पूछो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरा प्यार कितना गहरा है। मेरा जज्बा सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है। चांद मेरे दिल की निशानी है। अरे बाप रे, रोहन ने रेडियो पर इजहार कर दिया और गाना भी गा रहा है। इस बार पूरा स्कूल जान जाएगा कि रोहन को अनन्या पसंद है। क्या रोहन के पिछवाड़े पर रॉकेट लगा है? अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं और इतना कुछ हो गया। यह रोहन सचमुच हमारी देवी अनन्या को सोचने का मौका भी नहीं दे रहा। यह रोहन पूरे स्कूल के सामने इजहार करने की हिम्मत कर रहा है। अनन्या तुम्हें कभी नहीं मानेगी। क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए? मैं क्या करूं? उसे स्वीकार कर लूं या मना कर दूं? होस्ट ने नवागंतुक कार्य पूरा किया। इनाम नदी किनारे का विला। वाह, कार और विला दे रहा है। यह प्रणाली कमाल की है। सहपाठी, पानी के लिए शुक्रिया। बधाई हो, होस्ट ने प्रणाली सक्रिय की। नवागंतुक कार्य 4 शुरू हुआ। प्रणाली, मैंने पानी का एक घूंट भी पूरा नहीं पिया और तुमने फिर कार्य दे दिया। क्या तुम मुझे जीने भी दोगे? होस्ट को 60 सेकंड में कॉलेज की सुंदरी अनन्या को घुमाने ले जाना होगा। यदि कार्य विफल हुआ तो होस्ट की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। उलटी गिनती शुरू। 60, 59। अनन्या कहाँ है? अनन्या कहाँ है? आज रोहन को क्या हुआ है? फिर से रेडियो पर प्यार का इजहार, फिर से प्यार के गाने गा रहा है। पूरे कॉलेज को पता चल गया है। ये तो बहुत शोर मचाने वाली बात है। सच में अपने आप को बड़ा समझता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल से तो यह बदमाश है। यहाँ तक कहता है कि तुम्हारी टांगे पसंद है, तुम्हारी छाती पसंद है। छी, बहुत घिनौना है। रोज तो बहुत सभ्य बनता है, पता नहीं था कि इतना घटिया है। यह रोहन तो गरीब है, एक जोड़ी अच्छे स्पोर्ट्स शूज तक नहीं खरीद सकता। ये अनन्या को कॉन्फेशन देने लायक भी है। अनन्या तो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। बिल्कुल सही। अनन्या, तुम्हें आंखें खोलकर देखना चाहिए। रोहन जैसे गरीब लड़के के चक्कर में मत पड़ना। उसके पास तुम्हें एक खाना खिलाने के पैसे भी नहीं होंगे, है ना? तुम लोग ऐसे मत कहो, वह आमतौर पर ऐसा नहीं है। अनन्या, तुम अब भी उसकी तरफ से बात कर रही हो? आज तो उसने रेडियो पर सबके सामने तुम्हें कॉन्फेशन दिया है। तुम्हें तो नहीं, सच में उस पर क्रश है। मुझे पता है आज वह थोड़ा अजीब है, लेकिन आमतौर पर वह सच में ऐसा नहीं है। वह असल में बहुत ध्यान रखने वाला है और बहुत नरम दिल भी। बस आज शायद किसी बात का झटका लगा होगा। किस बात का झटका? मेरे ख्याल से तो उसका असली चेहरा सामने आ गया है। हाँ बिल्कुल, गरीब होना तो ठीक है, लेकिन इतनी बेशर्मी भी सच में बेहुदा है। रोहन जैसा आदमी भी कॉन्फेशन देने की हिम्मत करता है।
अगर उसे मुझ पर क्रश होता तो मैं तो उसे एक थप्पड़ जड़ देती। उसकी कोई वजह जरूर होगी। अनन्या, मेरे साथ चलो। रोहन, क्या हुआ? क्या हो रहा है? रोहन, तुम क्या कर रहे हो? रोहन, अनन्या को छोड़ो। तुम अपने आप को कौन समझते हो? समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी मेरे साथ चलो। ये क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? 20, 19, जल्दी करो, और तेज। अनन्या, जल्दी से गाड़ी में बैठो। ये गाड़ी तुम्हारी है? पहले बैठ जाओ, बाद में सब समझाता हूँ। वो फेरारी है। रोहन चला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास तो एक अच्छी जोड़ी स्पोर्ट्स शूज तक नहीं है। इतनी महंगी गाड़ी कैसे चला सकता है? कहीं वो छुपा हुआ अमीर घराने का लड़का तो नहीं? अगर पहले से पता होता कि वो ऐसा है तो मैं वो बातें नहीं कहती। अनन्या कितनी किस्मत वाली है। रोहन ने न सिर्फ उसे प्यार का इजहार किया बल्कि महंगी गाड़ी में घुमाने भी ले गया। अनन्या में ऐसी क्या खास बात है? वो बस थोड़ी सी सुंदर है। नहीं, अनन्या रोहन की गाड़ी में बैठ गई। उसके पास इतनी महंगी गाड़ी आई कहां से? अनन्या उसके साथ कैसे चली गई? ये गाड़ी सच में तुम्हारी है? हाँ, मेरी है। लेकिन तुम तो आमतौर पर इतने कंजूस हो। अनन्या, कुछ बातें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी हम यहां से चलते हैं। मैं तुम्हें अनन्या को इतनी आसानी से छीनने नहीं दूंगा। रोहन कितना कूल है, काश मैं अनन्या होती। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अनन्या बस किस्मत वाली है। तुमने रोहन की बात नहीं सुनी? उसे उसकी टांगे, उसकी छाती पसंद है। शायद जब उसका मन भर जाएगा तो उसे छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल, रोहन जैसा छुपा हुआ अमीर लड़का जल्द ही उसे छोड़ देगा। रोहन, हम कहाँ जा रहे हैं? होस्ट, कार्य पूरा हुआ। इनाम, मीडो ग्रुप के 60% शेयर। मीडो ग्रुप, वो हजारों करोड़ के बाजार मूल्य वाला बड़ा समूह है। यह प्रणाली तो अद्भुत है। होस्ट को बधाई, प्रणाली सक्रिय हुई। नवागंतुक कार्य 5 शुरू हुआ। हे भगवान, तुम फिर से। ऐसा चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। होस्ट को 90 सेकंड में कॉलेज की सुंदरी अनन्या को शाही पैलेस होटल ले जाकर कमरा लेना है। यदि कार्य विफल होता है, होस्ट की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। उलटी गिनती शुरू। 90। अनन्या अभी मेरी गाड़ी में घूमने आई है और अब उसे कमरा लेने ले जाना है। यह तो बिल्कुल असंभव है। यह तो पूरी तरह से अमानवीय है। 80, 79। रोहन, हम अब कहाँ जा रहे हैं? कमरा लेने। क्या? रोहन, तुम मजाक कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। अनन्या, तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मुझे तुम पर विश्वास है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूं जैसे कोई बदमाश हो? अच्छा ठीक है। एक कमरा, जल्दी करो। जी ठीक है, कृपया अपना आईडी कार्ड दिखाएं। जल्दी करो, जल्दी। हो गया क्या? जी सर, कृपया थोड़ा इंतजार करें। सर, आपका रूम कार्ड। चलो चलते हैं। आजकल के युवा कितने बेताब होते हैं ये लोग। मैं तुम रोहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। आज के इस एक दिन में बहुत कुछ हो गया। मैं अनन्या को लेकर होटल आ गया। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। अनन्या, माफ करना, तुम्हें परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। शुक्रिया। रोहन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। बस अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। यह बेकार प्रणाली, यह तो लोगों को मार डालेगी और कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ी देर में प्रणाली ने मुझे अनन्या के साथ कुछ करने को कहा तो क्या करूंगा? अगर मैंने वह काम कर दिया तो क्या मैं बलात्कारी बन जाऊंगा? होस्ट कार्य पूरा कर लिया। होस्ट को पुरस्कार मिला, शारीरिक क्षमता में वृद्धि। मुझे लग रहा है मेरी ताकत बढ़ गई है, अब इतनी थकान भी नहीं है। प्रणाली, तू आखिरकार इंसान जैसा काम करने लगा। होस्ट को बधाई, प्रणाली सक्रिय हुई। नवागंतुक कार्य 6 शुरू हुआ। नहीं, फिर से? अब और नहीं, यह बेकार प्रणाली, बस खत्म हो जा, बर्बाद हो जाओ। मैं और कोई टास्क नहीं करना चाहता। प्रणाली, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। होस्ट को 90 सेकंड के भीतर कॉलेज की सुंदरी अनन्या को धकेलना होगा। सफलता पर इनाम मिलेगा। यदि टास्क फेल होता है
होस्ट तुरंत मर जाएगा। उल्टी गिनती नंबी। यह प्रणाली तो पूरी तरह से अमानवीय है। मैंने अनन्या से कहा था कि मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा, ऐसे में उसे धकेल दूं तो क्या यह 80 79 उसे धकेल दूं तो मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाऊंगा, उसका विश्वास पूरी तरह खो दूंगा। नहीं धकेलूं तो मर जाऊंगा, आखिर चुनाव क्या करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनन्या को मुझ पर इतना भरोसा है, उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर मैं यह नहीं करता तो मैं मर जाऊंगा। तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। मैं ठीक हूं। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं, चिंता मत करो। रोहन, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अनन्या, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो? मैं तुम्हारे भरोसे के लायक ही नहीं हूं। $60 $59 $58 ज्यादा समय नहीं बचा है, मैं क्या करूं? मैं मरने वाला हूं। रोहन, तुम्हें सच में क्या हुआ है? तुम्हारी हालत देखकर मैं बहुत चिंतित हूं। अनन्या, मैं मर नहीं सकता। 30 29 मेरे पास अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बस ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। रोहन, तुम ठीक हो? तुम्हारा हाल देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। माफ कीजिए अनन्या, मेरे पास वाकई कोई और चारा नहीं है। मैं मर नहीं सकता, मेरा अभी भी अधूरा मिशन है और अधूरे वादे हैं। रोहन, तुम क्या करने वाले हो? क्या रोहन सच में मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? उसने साफ कहा था कि मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। क्या वह हमेशा से मुझे धोखा दे रहा था? नहीं। मैं यह नहीं कर सकता, उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वह मुझ पर इतना भरोसा करती है, मैं कैसे तोड़ सकता हूं उसका मुझ पर भरोसा? 10 9 नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उस तरह का इंसान नहीं बन सकता। अनन्या, माफ करना। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोहन, तुम्हें क्या हुआ? अभी सॉरी, मैं शायद मर जाऊंगा। माफ करना, शायद मैं मरने वाला हूं। रोहन, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मुझे डरा मत दो। मरने से पहले अनन्या को अपनी इतनी फिक्र करते देख लूं तो भी काफी है। चलो मरने दो, मैं तैयार हूं। प्रणाली। होस्ट को बधाई हो, छुपी हुई स्किल एक्टिवेट हुई है। होस्ट को इनाम मिला है, IQ बूस्ट। अचानक लग रहा है कि दिमाग बिल्कुल साफ हो गया है, सोचने की शक्ति भी तेज हो गई है। मैं नहीं मरा, तुमने कहा था ना कि टास्क फेल होने पर मर जाऊंगा। पहले तुम बहुत कमजोर लग रहे थे, इसलिए सोचा कि इस तरह तुम्हें वह करने पर मजबूर करूं जो तुम करना चाहते थे, लेकिन करने की हिम्मत नहीं थी। करना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं थी। मैंने कब सोचा था कि अनन्या के साथ होटल जाऊं? हालांकि सोचा नहीं था कि प्रणाली के दखल से मैं और अनन्या सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाएंगे। कभी कभी हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ना ही सबसे जरूरी होता है, और सिर्फ आधे दिन में ही हम होटल तक पहुंच गए। प्रणाली, तू तो कमाल है, मैं तेरे आगे हार मानता हूं। अनन्या, रो मत। मैं ठीक हूं। तुम्हें लगता है मुझे बेवकूफ बनाना मजाक है? मुझसे दूर रहो। माफ करना प्रणाली, सब तेरी वजह से हुआ। अनन्या जरूर सोचेगी कि मैं झूठा हूं, अब क्या करूं? बधाई हो, होस्ट। प्रणाली सक्रिय हुई। कृपया होस्ट 3 मिनट के अंदर अनन्या को मना लें, ताकि अनन्या का गुस्सा शांत हो जाए। टास्क पूरा करने के बाद बड़ी नकद राशि का इनाम मिलेगा। मैंने तुमसे तरीका सोचने को कहा था, लेकिन तुमने तो समस्या फिर मेरे ऊपर डाल दी। हालांकि मेरे पास अभी लग्जरी कार और बंगला तो है, मीडो कंपनी के 60% शेयर भी हैं, लेकिन हाथ में सच में ज्यादा कैश नहीं है। प्रणाली के पिछले रवैये को देखते हुए लगता है कि दी जाने वाली नकदी कम भी नहीं होगी। अनन्या, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रोहन, ऐसा मजाक होता है क्या? मुझे लगा था तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन पता चला
तुम्हें भी दूसरों को ठगना पसंद है तो क्या? तुमने पहले जो कहा था वो सब झूठ था। कुत्ते जैसी प्रणाली सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते तो अनन्या नाराज भी नहीं होती। होस्ट के पास अब 1 मिनट 46 सेकंड बचे हैं। दोस्ताना सुझाव इस बार का नकद इनाम बहुत ज्यादा है। अनन्या, मैं मानता हूं अभी मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी परवाह है भी या नहीं। अगर मैं सच में मर जाता तो क्या तुम... ऐसी बातें मत करो। अब और नाराज मत हो। ठीक है रोहन, शायद तुम भूल गए हो बचपन की बातें, लेकिन मुझे अब भी याद है। एक छोटा लड़का था जो मेरे सामने खड़ा हो गया था और मुझसे कहा था, वो किसी को मुझे तंग नहीं करने देगा। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। ऐसा लगता है वो ज्यादा नाराज भी नहीं है। अनन्या, तुम चिंता मत करो। आज के बाद से मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अनन्या, तुम चिंता मत करो। आज से मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। बधाई हो उपयोगकर्ता, निर्दिष्ट कार्य पूरा करने पर 888 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब यह आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। अरे वाह! रोहन, क्या हुआ? मैं ठीक हूं। रोहन आज सुबह से ही बहुत अजीब सा व्यवहार कर रहा है। अगर सामान्य हालात होते तो शायद वह मुझसे प्यार का इजहार नहीं करता। रोहन, तुम्हें अपने कहे हुए शब्द याद रखने होंगे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। मैं वादा करता हूं, आज से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। प्रणाली वाली बात को छोड़कर तो क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगे? बोलो। हमारी शादी से पहले तुम कुछ गलत नहीं करोगे। अनन्या हमेशा से रूढ़िवादी रही है। यह मांग करना स्वाभाविक ही है। मैं अनन्या को इतने सालों से चाहता था। प्रणाली की मदद से मुश्किल से एक हुए हैं। बेशक जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। और मैं अनन्या के साथ जीवन भर रहना चाहता हूं। अभी जो ज्यादती की वह सब उस कुत्ते प्रणाली ने करवाया। अनन्या, तुम निश्चिंत रहो। आगे से जो भी तुम नहीं करना चाहोगी मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। यह अनन्या ने खुद मुझे किस किया। यह इनाम है। मैं भी कह सकता हूं कि जीवन की सफलता की चोटी पर पहुंच गया हूं। न सिर्फ प्रणाली का इनाम मिला बल्कि अनन्या का भी इनाम मिला है। अनन्या, अब काफी देर हो गई है। स्कूल शायद बंद भी हो गया होगा। आज हम यहीं आराम कर लेते हैं। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। लेकिन रोहन, क्या तुम बिस्तर पर ही सो जाओ? मैं सच में? ठीक है, अगर तुम नहीं सोना चाहते तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं। कौन सोफे पर सोना चाहेगा? अनन्या, जल्दी आ जाओ। तुम बेफिक्र रहो। मैं रात को बहुत शांति से सोता हूं। मैं पहले नहा धो लेती हूँ। थोड़ी देर में अनन्या के नहाने के बाद मैं उसे गले लगाकर सो जाऊंगा। इतना तो ठीक ही होगा ना? अरे बाप रे, कौन है? इस अहम वक्त पर किसने तबाही मचा दी? हेलो, मिस्टर मेहरा, आपने फोन उठा ही लिया। तुम कौन हो? मैं मीडो कंपनी का वीपी हूं, यश। क्या बात है? अभी कंपनी में एक समस्या आ गई है। आप सबसे बड़े शेयर धारक हैं, आपकी मौजूदगी जरूरी है। कल नहीं आ सकते? मिस्टर मेहरा, सब ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। बधाई हो होस्ट, एक अद्भुत घटना ट्रिगर हुई है।
कृपया होस्ट 30 मिनट के भीतर मीडो कंपनी की वर्तमान समस्या का समाधान करें। और जल्द से जल्द अनन्या के बिस्तर पर वापस लौटें। उलटी गिनती शुरू। अरे बाप रे प्रणाली, तुम्हें आखिर कितनी जल्दी है? उससे एक पल दूर भी नहीं रह सकते? मैं अभी पहुंचता हूं। अनन्या, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। इतनी रात हो गई है, कल नहीं जा सकते? इतनी रात हो गई है। मेरे पास कोई चारा नहीं है, कंपनी का मामला काफी जरूरी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, कंपनी में अगर कुछ खास नहीं हुआ तो मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। तुम पहले आराम कर लो। कंपनी? वह कब से इंटर्नशिप करने लगा? इतनी रात को भी कंपनी जाना पड़ रहा है। वह सचमुच बहुत मेहनत करता है। मुझे पता था वह सबसे बेहतरीन है। मिस्टर मेहरा, सचमुच माफी चाहता हूँ, इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ। आखिर क्या बात है जो फोन पर नहीं बताई जा सकती? मुझे कंपनी आना ही क्यों पड़ रहा है? मिस्टर मेहरा, चलिए, रास्ते में चलते चलते बताता हूँ। तो तुम्हारा मतलब यह है कि मीडो कंपनी का सारा पैसा फंस गया है? जी हाँ मिस्टर मेहरा, अभी कंपनी के सारे बड़े अधिकारी परेशानी में हैं। मिस्टर यू ने सुझाव दिया है कि बैंक से लोन लिया जाए, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर तो आप हैं। तो आखिरकार तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, मुझसे उधार मंगवाना चाहते हो? मिस्टर मेहरा, आप तो कंपनी के मालिक हैं। अगर आप पैसा नहीं जुटाएंगे तो फिर कौन जुटाएगा? ये कौन है? मिस्टर मेहरा, आपने अभी कंपनी संभाली है, शायद आपको पता ना हो, ये हमारी मीडो कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर हैं, अर्जुन। अच्छा, तो ये फाइनेंस डायरेक्टर हैं? तुम्हारी नौकरी गई। तुमने क्या कहा? बस एक छोटे मोटे फाइनेंस डायरेक्टर होकर ऐसा लगता है जैसे तुम मालिक हो। क्या बात है? मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? मिस्टर मेहरा, ये डायरेक्टर अर्जुन कंपनी के पुराने सदस्य हैं। तुम मुझे निकालने की हिम्मत करते हो? अर्जुन जी, रोहन साहब का मतलब यह नहीं था। रोहन साहब, अर्जुन जी। यश, मुझे ऑफिस बुलाया गया है तो समस्या का समाधान करने के लिए, न कि नई समस्याएं पैदा करने के लिए। कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर होने के नाते समस्या आने पर उसे सुलझाने की बजाय जिम्मेदारी बॉस पर थोप रहे हैं। ऐसे इंसान को मैं कंपनी में क्यों रखूं? बैठे बैठे खाने के लिए? तुम? क्या क्या मैं सच नहीं बोल रहा? हम्फ। सुनो मेरा, यह मत सोचना कि कुछ पैसे होने से तुम बड़े हो गए। अगर कंपनी के ऑपरेशन में कोई दिक्कत आई तो तुम्हारे 60% शेयर्स की कीमत भी फौरन गिर जाएगी। और इस बार कंपनी जिस मुश्किल में है, अगर मैं नहीं हूं तो देखता हूं तुम कैसे निपटते हो। अब समझ आया यह अर्जुन इतना घमंडी क्यों है। अपनी काबिलियत पर घमंड है, लेकिन मुझे धमकाना चाहते हो तो तुम अभी बहुत नादान हो। मैं तो धमकियां देना सबसे ज्यादा नापसंद करता हूं। मीडो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर और मालिक होने के नाते एक डायरेक्टर को निकालने का अधिकार तो मेरे पास होना ही चाहिए, है ना? जी भर के घमंड कर लो। अगर तुम पैसा नहीं जुटा पाए तो फिर तुम चाहे मेरे पैर पकड़ लो, तभी मैं। अर्जुन जी, बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। मैं अभी अपनी बीवी को गले लगा रहा था, तुम्हारा एक फोन आया और मुझे यहां बुला लिया। मैं तो नाराज नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग अब मुंह फुला रहे हो। मिस्टर मेहरा, आपने अभी जल्दबाजी में काम किया। हमारी कंपनी के फंड का मामला पहले अर्जुन डायरेक्टर ही देखते थे। उनके जाने के बाद। कितना पैसा कम है? मिस्टर मेहरा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे पूछता हूं कितना पैसा कम है? अभी कंपनी में 60 करोड़ से ज्यादा का फंड गैप है, लेकिन 3 दिन बाद कंपनी का फंड वापस आ जाएगा। बस 60 करोड़? मैं तो सोचा कुछ बड़ा मामला है। मैंने कंपनी को 100 करोड़ भेज दिया है। आगे ऐसे मामलों में फोन पर बात कर लो, मुझे यहां बुलाने की जरूरत नहीं। मैं अपनी बीवी के साथ था, तुमने मुझे उठा लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मिस्टर मेहरा, आप। और एक बात,
अर्जुन है ना, उसे तुरंत निकाल दो। आगे मीडो में। मैं उसे नहीं देखना चाहता। जी मिस्टर मेहरा। बस यही खत्म। मिस्टर मेहरा की क्षमता अथाह है, इसलिए इतने कम समय में मीडो ग्रुप को खरीद लिया। प्रणाली। दूसरे लोग कंपनी लेते हैं, कंपनी से मुनाफा कमाते हैं। मैं तो पैसा लगा रहा हूं। छोड़ो, ये पैसा प्रणाली ने दिया है। होस्ट टास्क पूरा करने पर बधाई होस्ट को रिवॉर्ड दिया जाता है, विक्टोरिया इन्वेस्टमेंट फंड के 60% शेयर। वही जो हवा पानी हिला देता है फाइनेंस कैपिटल ग्रुप, जिसका मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है। शेयर ट्रांसफर पूरा हो गया, होस्ट ने पूरा किया है विक्टोरिया फंड का कंट्रोल। क्या कार है यार, काश मेरा भी ऐसा कोई बॉयफ्रेंड होता। बस फिर क्या कहने। तुम अपना ही चेहरा तो देखो। उसकी कार में जो बैठी है वो हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की अनन्या है। मुझे लगता था अनन्या कितनी सीधी सादी है, पता चला ये भी पैसों की प्यासी है। मेरे ख्याल से तो तुम अंगूर खट्टे हैं वाली बात कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि रोहन और अनन्या एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। क्या परफेक्ट जोड़ी? बकवास है। वो रोहन बस किस्मत का धनी है, थोड़े से पैसे कमा लिए हैं। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो तुम भी फेरारी लेकर आओ ना। रोहन जैसे लोग थोड़ा पैसा कमाते ही उड़ा देते हैं। ऐसे लोग कभी बड़ा नहीं बन सकते। जब अनन्या को उसका असली चेहरा पता चलेगा तो वो जरूर उसे छोड़ देगी। अनन्या के लायक तो मैं जैसा इंसान हूं, वो मेरे जैसे ही बनेगी। मैं सोचता था कि मैं ही काफी बेशर्म हूँ, पता नहीं था तुमसे भी बड़ा कोई आ जाएगा। तुम्हें शीशा देखना चाहिए। देखो तो जरा, तुम तो मेढक जैसे दिखते हो और सोच रहे हो अनन्या को पाने की। अरे नहीं, तुम रोहन, तू मेरे साथ देख लेगा। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि अनन्या तेरे साथ रहे। अजीब है, आज प्रणाली ने टास्क क्यों नहीं दिया गया? रोहन, हाँ? कल मेरे साथ घर चलोगे? होस्ट को बधाई, प्रणाली टास्क ट्रिगर हुआ। अनन्या के साथ घर जाओ। प्रणाली टास्क पूरा करने पर रैंडम रिवॉर्ड मिलेगा। आ गया, बिल्कुल चलूंगा। बस इतनी जल्दी पहली मुलाकात ही पेरेंट्स से। क्या बकवास कर रहे हो? आज पापा घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हें ले जा रही हूँ। अनन्या, टीचर का होमवर्क पूरा किया, बाहर घूमने निकली है। चलो मेरे साथ घर चलो। याद आया, अनन्या के पापा बहुत सख्त हैं। पता नहीं अनन्या की माँ कैसी होंगी। रोहन, तुम फिक्र मत करो, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तो स्कूल के बाद मैं मॉल से कुछ गिफ्ट ले आता हूँ। नहीं चाहिए। यह कैसे चलेगा? पहली बार सासू माँ से मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊं? ठीक है। यह रोहन बस अनन्या पर पैसों से रौब जमाता है। मैं देखता हूं तुम्हारे पास पैसे कब तक चलते हैं। रोहन, मुझे पता है तू अब पैसे कमा रहा है, पर तू इस तरह पैसे उड़ा भी नहीं सकता ना। तूने जो ये सब चीजें खरीदी हैं वो तो कई लाख की हैं। अपने होने वाले ससुर सास पर खर्च करना पैसे उड़ाना कैसे हो सकता है? कुछ लाख तो छोड़ो, चाहे कुछ दसियों लाख ही क्यों ना हो, करोड़ों में पलक भी नहीं झपकाऊंगा। बस मीठी मीठी बातें करना जानता है। रोहन, यह लड़का इतना अमीर है, बस कुछ उपहार खरीदे और वो भी लाखों में। कहीं ऐसा तो नहीं वो पहले गरीब बन रहा था? असल में वो एक सुपर रिच किड है। नहीं, लगता है पहले की सारी योजनाएं बदलनी पड़ेंगी। आइडिया आया। अनन्या, तुम इसी में रहती हो? रोहन, मैंने जानबूझकर तुझसे छुपाया नहीं था। पहले सिर्फ इतना पता था कि अनन्या के घर की स्थिति अच्छी है। इतनी अच्छी होगी यह तो सोचा भी नहीं था। बस इस सोसाइटी के घर, हालांकि मेरे नदी किनारे के विला के मुकाबले थोड़ा पीछे है, पर फिर भी यह कई आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर है। अच्छा हुआ अब मेरे पास प्रणाली है, नहीं तो मैं अनन्या के लायक नहीं होता। तो मैं पहले गाड़ी पार्क करता हूं। हाँ ठीक है।
चलो अंदर चलते हैं, कविता जी का इंतजार ना करवाएं। माँ, हम आ गए। मेरी प्यारी बेटी आ गई। ये लिन जी है ना? आपने बहुत शिष्टाचार दिखाया। आप आए भी तो इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? यह तो कर्तव्य था, आखिर पहली बार मिल रहे हैं, खाली हाथ कैसे आते। ये चीज तो सस्ती नहीं है। अनन्या, लिन जी अभी पढ़ रहे हैं, तुमने उन्हें इतनी कीमती चीज कैसे खरीदने दी? आंटी, आप अनन्या को मत डांटिए, यह सब मैंने खुद खरीदा है। यह लड़का तो अच्छा है, अपनी गर्लफ्रेंड की मेरे सामने हिफाजत करना जानता है। पहले लिन जी को सोफे पे बैठा दो। माँ के पास अभी 2 सब्जियां बनानी बाकी हैं, फिर हम खाना खा लेंगे। पापा आज नहीं आए? उन्हें आज काम से मीटिंग है, बस हम 3 ही हैं। जाओ जाकर बैठो। मिस्टर सिंघानिया, अभी भी लिनवाई के उस प्रोजेक्ट की चिंता में हैं। डोंग जी, आप भी तो जानते हैं कि हमारे सुग्रुप के पास जो फंड्स हैं कितने हैं, लेकिन अगर आपने एक बार लिनवाई का यह प्रोजेक्ट हासिल कर लिया तो कम से कम अरबों का मुनाफा होगा। मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता। कंपनी का कैश फ्लो पहले के उन कुछ प्रोजेक्ट्स में फंस गया है, बैंक से लोन वो भी नहीं मिल पा रहा। लिनवाई के कुछ प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए हमें कहीं और से फंड्स जुटाने होंगे। लेकिन वो तो पूरे 10 अरब हैं। कोई बेवजह हमें सुग्रुप को 10 अरब क्यों देगा? मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपसे पहले जो बात कही थी। मिस्टर सिंघानिया, फैमिली फैंग का वो लड़का आपकी बेटी में दिलचस्पी दिखा रहा है। फैंग का वो लड़का भी चाहता है सुग्रुप के करीब आना। डोंग जी, मेरी बेटी के मामले में मैं दखल नहीं देता। मैं उस पर शादी कभी थोपूंगा नहीं। डोंग जी, पहले भी कह चुका हूं, मैं नहीं करूंगा अपनी बेटी पर जबरदस्ती किसी अजनबी से शादी थोपना, और न ही मैं अरेंज्ड मैरिज जैसा कुछ करूंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है आप अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन अभी तो हालात ये हैं कि सुग्रुप के पास कोई और चारा नहीं बचा। डोंग जी, फैमिली फैंग से मुलाकात की व्यवस्था करो। ठीक है, मैं अभी करता हूं। बधाई हो होस्ट, काम पूरा हुआ। आ गया। बधाई हो होस्ट को मिला मजबूत शरीर बनाने वाली गोलियां, 5 गोलियां। मजबूत शरीर बनाने वाली गोलियां? मुझे उसकी क्या जरूरत है? प्रणाली, तुम मुझे थोड़े पैसे देते तो बेहतर था। अनन्या, खाना खा लो। माँ, चलो। रोहन, चलो। शुक्रिया आंटी। माँ, रोहन सुअर तो है नहीं, वह खुद ले लेगा, तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन तो नहीं रहा। वह इसलिए क्योंकि आंटी के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। रोहन बात तो अच्छी करता है। अच्छा सुनो, मैंने अनन्या से सुना तुम दोनों अभी अभी एक साथ आए हो। आ गया माता पिता की जांच पड़ताल। माँ, क्या तुम खाना खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती? फिर बात कर सकती थी। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। क्या हुआ, अपने बॉयफ्रेंड की रक्षा करना सीख गई? आंटी, हालांकि अनन्या और मैं अभी अभी एक साथ आए हैं, लेकिन हम वास्तव में एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। हम प्राइमरी स्कूल से ही एक ही स्कूल में थे। तो पहले की बातें रोहन को याद है। आपको बताने में शर्म नहीं आती कविता जी, मैंने जूनियर हाई से ही अनन्या को चाहना शुरू कर दिया था। बस उस समय घर की हालत भी ठीक नहीं थी और मैं अनन्या को बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। बाद में मैंने लगातार कोशिश की अनन्या के बराबर पहुंचने की और उसके साथ ही कॉलेज में दाखिला लिया। तो तुम मेरी वजह से ही। छोटे लिन, मैंने देखा जब तुम आए थे जो कार लेकर आए थे, वो तुम्हारी अपनी है ना? तो लगता है अभी भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है। माँ, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं?
बात ऐसी है छोटे लिन आंटी तो उन रूढ़िवादी लोगों में से नहीं है और हमारे घर में बराबरी का रिश्ता देखने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात है, हम सब चाहते हैं कि अनन्या की जिंदगी खुशहाल और सुखद हो। भौतिक सुविधाएं सबसे बुनियादी जरूरत हैं। इसलिए आंटी ने थोड़ा ज्यादा पूछ लिया। तुम बुरा मत मानना। हर माता पिता का दिल एक जैसा होता है। अनन्या की माँ ने बराबरी की बात नहीं की। बराबरी का रिश्ता ये 80% माता पिता से कहीं बेहतर है। आप बिल्कुल चिंता न करें कविता जी, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है। बल्कि अनन्या को जो भी पसंद हो, जो भी चाहिए मैं खरीद सकता हूं बेशक। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगा। तुमने यह बात कह दी तो मुझे पूरा भरोसा हो गया। तुम्हारे अंकल आमतौर पर अनन्या पर थोड़े सख्त रहते हैं, लेकिन उन्हें भी उससे बेहद प्यार है। बस तुम सच्चे दिल से अनन्या का ख्याल रखो। मुझे यकीन है तुम्हारे अंकल भी यही चाहेंगे कि तुम दोनों साथ रहो। शुक्रिया आंटी। अरे कोई बात नहीं, आमतौर पर घर आते जाते रहा करो। जी आंटी, जरूर आऊंगा। अच्छा तो फिर जल्दी खाना खा लो। जल्दी खाओ। मिस्टर सिंघानिया, आज मैंने आपको आखिरकार असल में देख ही लिया। मैं डोंग जी से आपको एक बार मिलवाने को कहता हूं, यह भी कितना मुश्किल होता है। आप बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं मिस्टर फैंग। मैं इस बार आया हूं तो आपसे एक मदद भी मांगने के लिए। डोंग जी ने मुझे पहले ही सब बता दिया है। 10 करोड़ का फंड, वह तो छोटी सी बात है, वह बाद में देख लेंगे। पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। यह रहा मेरा यह नालायक बेटा। नमस्ते मिस्टर सिंघानिया। मिस्टर फैंग, आपका बेटा तो बहुत होनहार लग रहा है। अरे कौन सा होनहार वोनहार, असल बात तो यह है कि वह आपके जैसे ससुर जी की नजर में कैसा लगता है। आंटी अब देर हो गई है तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, उम्मीद है आगे भी अक्सर आया करोगे। अनन्या तुम लिन को बाहर तक छोड़ने जाओ। ठीक है। वापस आ गए? तुमने कितना पी लिया है? सारे शरीर से शराब की बू आ रही है। अनन्या कहाँ है? अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने गई है। तुमने क्या कहा? बॉयफ्रेंड? अनन्या का बॉयफ्रेंड कब से है? बस इन 2 दिनों में। मैं तुमसे पहले बता चुकी थी। तुमने खुद कहा था कंपनी इन दिनों बहुत बिजी है, इन चीजों को अच्छे से छोड़ दो। मैं सोच रही थी पहले अनन्या के लिए चेक कर लूं। वर्मा जी, मैं तुमसे छुपा नहीं रहा। 10 करोड़ रुपए की फंडिंग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शर्त है, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे कबीर से शादी करनी होगी। वर्मा जी, तुम बच्चे नहीं हैं, तुम्हें पता होना चाहिए दुनिया में फ्री में लंच नहीं मिलता। अगर हमारे परिवार रिश्तेदार नहीं हैं, तुम्हें 10 करोड़ रुपए क्यों दूं? तुम क्या सोचते हैं? यह लड़का मैंने देखा है, मुझे अच्छा लगा और युवा और काबिल है। तुम्हारा यह क्या चेहरा है? वर्मा परिवार ने मुझसे कहा कंपनी की फंडिंग का इश्यू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त है अनन्या को कबीर से शादी करनी होगी। तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते? अरेंज्ड मैरिज का? मुझे याद है तुम पहले इस चीज के सबसे खिलाफ थे। मेरे लिए भी कोई चारा नहीं है। वर्मा परिवार इन सालों में बॉटलनेक पर आ चुका है। लिनवाई प्रोजेक्ट वर्मा परिवार का लास्ट चांस है। मैं सोचता था वर्मा परिवार का लड़का भी बुरा नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। मैं देखती हूँ अनन्या और इस लड़के का रिश्ता बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अगर तुम उसे बोलोगे वह तुम पर बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है, तुम उसे परेशान न करो। मेरा अभी का प्रदर्शन कैसा था? बस ठीक ठाक ही था। अगर मेरी माँ इतनी अनुभवी नहीं होती, तुमने अकेले ही 3 बड़े कटोरे चावल खा लिए तो मेरी माँ डर जाती। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि कविता जी के हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट है। ठीक है, पता है, मैंने अभी देखा मेरे पापा की गाड़ी निकल गई। मुझे भी जल्दी से वापस जाना है ताकि मैं देख सकूं मेरी माँ उनसे क्या कहती हैं। ठीक है, तो फिर जनरल सो आप पहले जाकर जानकारी जुटाइए, मैं घर जाकर आराम करता हूं। तुम ही हो जो मजाक कर सकते हो। चलती हूँ, घर पहुंचकर बताना। ठीक है, अलविदा। इन 2 दिनों में सिर्फ प्रणाली कार्य ही करता रहा। वापस जाने का भी मौका नहीं मिला माँ पापा से मिलने।
हेलो मम्मी। छोटू, क्या तुम अस्पताल आ सकते हो? मम्मी, तुम्हें क्या हुआ है? तेरे पापा के साथ कुछ हुआ है? मेरे पापा किस अस्पताल में हैं? वो जनता अस्पताल में। मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं। माँ, आप और पापा यहाँ कैसे? डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पापा को इस बार दिल की समस्या है। पहले 2 लाख रुपए का ऑपरेशन चार्ज जमा करना होगा, तभी जांच और ऑपरेशन करेंगे। लेकिन यहाँ कॉरिडोर में भी तो नहीं रह सकते। यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सच में हॉस्पिटल को अपना घर समझ लिया है क्या? कॉरिडोर में नहीं रह सकते। कॉरिडोर में रहने को मिल गया है, इसी में तुम्हारी किस्मत अच्छी है। एडमिशन का चार्ज भी नहीं भर सकते तो इलाज क्यों करवाने आए हो? माँ, मुझे पता है हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि एडमिशन और ऑपरेशन का खर्चा भी ना चुका सकें। तुम्हारे पापा कहते हैं हमने जो पैसे जोड़े हैं वो तुम्हारी शादी के लिए हैं। वो कहते हैं मर भी जाएं तो भी ये पैसे नहीं छुएंगे। क्या कहा तुमने? सच में बड़े फर्जंद निकले। तुमने मुझे मारा? जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम बस बकबक करती जा रही हो। क्या तुम्हें लगता है मेरा बहुत अच्छा स्वभाव है? आज तुम्हारे पापा की बीमारी का इलाज हो पाएगा या नहीं, यही देखना है, बस यही बात है। रैन, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा और तुम्हारे पापा का फैसला है। बिल्कुल गुस्सा मत होना। मुझे पता है मम्मी पापा का पैसा एक एक पैसे से जोड़ा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना जोड़ेंगे और खुद पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। सारा पैसा मेरी शादी के लिए बचा कर रखा है। माँ, तुम फिक्र मत करो, तेरा बेटा अब पैसे कमा रहा है, पापा का कुछ नहीं होगा। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे संभालोगे। हमारे हॉस्पिटल में कौन बवाल कर रहा है? यही है। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल में बवाल करने की हिम्मत? इन तीनों को फौरन बाहर फेंक दो। आज किसी ने मेरे मम्मी पापा को हाथ लगाया तो मैं गारंटी देता हूं, मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। सचमुच हंसी आ रही है। तुम लोगों के पास एडमिशन फीस तक नहीं है और यहाँ दूसरों की तरह धमकी दे रहे हो। मैं तो देखना चाहती हूँ कि आज तुम हमें कितनी बुरी तरह मारोगे। भैया, इसकी बातों में मत आओ, जल्दी से इन्हें बाहर निकाल दो। यहाँ रहकर हॉस्पिटल का कामकाज बिगाड़ रहे हैं। ठीक है। सब रुक जाओ। सुरेश चौधरी जी, आप आ गए। अरे तू आंखें नहीं रखता क्या? मेरे सामने से हट जा। सर मैं मिस्टर मेहरा, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। जनता अस्पताल, मुझे याद है क्या वह मीडो ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता था? यश, मेरे लिए जनता अस्पताल के डायरेक्टर का पता लगाओ। मेरे पिताजी को कुछ हुआ है, ऑपरेशन चाहिए। हाँ, मैं अभी वहां पहुंचने की कोशिश में हूं। माफ कीजिए मिस्टर मेहरा, मुझे नहीं पता था कि आपके पिताजी हमारे अस्पताल आए हैं। ये सब बातें बाद में, जल्दी से इलाज की व्यवस्था करो। जल्दी करो, जल्दी। रोहन बेटा, अभी उन्होंने तुम्हें क्या कहकर बुलाया? माँ, आपका बेटा अब पैसे वाला हो गया है। मेरे अधीन कितने ही लोग काम करते हैं। इस बार पिताजी का ऑपरेशन हो जाने के बाद मैं तुम दोनों को शहर ले आऊंगा। अच्छा, एक बात और, मेरे पास लिंजियांग में एक बंगला भी है, उस समय तुम लोग वहीं रहना। तुम चिंता मत करो, मिस्टर मेहरा का भला होगा, वो जरूर ठीक होंगे। डॉक्टर, मेरे पिताजी कैसे हैं? मिस्टर मेहरा की तबीयत कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस। सीधे सीधे बताइए, मिस्टर मेहरा से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मेहरा को दिल की समस्या है। ये पुरानी बीमारी है, हालांकि अभी तो कोई असर नहीं है, लेकिन आगे चलकर कभी भी दोबारा हो सकती है। तो क्या इसे जड़ से खत्म करने का कोई तरीका है? पैसे की कोई समस्या नहीं है। मिस्टर मेहरा, मौजूदा मेडिकल टेक्नोलॉजी से यह कदम उठाना मुश्किल है। हालांकि मिस्टर मेहरा के लिए कुछ टॉनिक जैसी चीजें ले सकते हैं, शायद दिल की नसों को मजबूत कर सकें और इस तरह दिल की बीमारी में सुधार हो सके। टॉनिक? प्रणाली ने दिया है, शरीर मजबूत करने वाली बलवर्धक गोली। पता नहीं कैसी है, असर तो ठीक होना चाहिए। पापा, ये लीजिए, खा लीजिए। आपको कैसा लग रहा है? तुमने मुझे ये क्या खिलाया है? खाने के बाद शरीर में गर्माहट आ रही है। मुझे लगता है मैं लगभग ठीक हो गया हूं। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। अरे नहीं,
आप पहले हॉस्पिटल में ही कुछ और आराम कर लीजिए। जब डॉक्टर कह दें कि सब ठीक है तभी डिस्चार्ज होंगे। मैंने और तुम्हारी माँ ने तो खूब समझाया था कि वह तुम्हें बिल्कुल न बताए। सोचा नहीं था कि वह बता देगी। पापा, यह कैसा वक्त है? अगर आपको सच में कुछ हो गया तो मैं और माँ क्या करेंगे? यह वार्ड तो बहुत अच्छा है। इस बार भी काफी पैसे खर्च हुए होंगे। पैसों की चिंता मत कीजिए, आपके बेटे के पास अभी और कुछ नहीं, बस पैसे ही पैसे हैं। मैंने माँ से भी बात कर ली है। जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे तो आपको शहर ले जाकर रखेंगे। अरे मिस्टर मेहरा, बेटा तो बहुत आगे निकल गया। अब हमें मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। आज जो बड़े बड़े बॉस लोग थे और हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब भी सब हमारे बेटे को मिस्टर मेहरा कह रहे थे। ठीक है। मुझे पता था कि मेरा बेटा बहुत तेज निकलेगा। यह बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंथ पिल कमाल की चीज है। मेरे पास अभी 4 और हैं। माँ को 1 दूंगा और अनन्या को 1 दूंगा ताकि वे भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तुमने क्या कहा? पापा ने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं। इस बार पापा, आपने हमेशा कहा है कि आपको जबरन शादियों से नफरत है। आप खुद वो इंसान कैसे बन गए जिससे आपको सबसे ज्यादा नफरत थी? मुझे पता है आप ये सब सू ग्रुप के लिए कर रहे हैं, लेकिन सू ग्रुप का क्या होगा मुझे फिक्र नहीं। मैं तो बस अपने पसंदीदा इंसान के साथ रहना चाहती हूँ। मैं समझ गया। रोहन, तुम यहाँ कैसे? मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ। अंकल वापस आ गए हैं। अच्छी बात है। आंटी को भी बुला लाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, अंदर आ जाओ पहले। होस्ट को टास्क ट्रिगर करने की बधाई। मिस्टर सिंघानिया को बाहरी परियोजना दिलाने में मदद करें। प्रणाली से इनाम प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो मुझे लगता था कि प्रणाली सिर्फ अनन्या से जुड़े टास्क ही ट्रिगर कर सकती है, लेकिन अब लगता है शायद अनन्या से जुड़ा कोई भी टास्क ट्रिगर हो सकता है। पर यह बाहरी परियोजना आखिर है क्या? यह अनन्या का बॉयफ्रेंड है, पर यह किसी जाने पहचाने से लग रहा है। तुम्हें अनन्या से कुछ काम है? सही कहूं तो तुम्हारे पूरे परिवार से। ओह, संयोग से मुझे कुछ स्वास्थ्य पूरक मिले हैं अंकल आंटी की सेहत के लिए। हेल्थ सप्लीमेंट्स किसी समाचार विज्ञापन से देखकर ऐसे ही खरीद लिए होंगे। तो तुम्हें मुझ पर शक है? अंकल, मैंने खुद ट्राई किया है। आप एक बार टेस्ट करके देखिए। मुझे नहीं चाहिए। कितनी तेज दवाई की खुशबू है। बस सूंघा और तरोताजा महसूस हो रहा हूं। कहीं यह सचमुच कोई अच्छी चीज तो नहीं? यह गोली बहुत कीमती है। मैंने इसे ढेर सारे पैसे देकर खरीदा है। कहते हैं यह कुछ खास क्षमताओं को बढ़ाती है। यह लड़का कितना अश्लील है। मैं फंसने वाला नहीं। मैं देखता हूं तेरी यह चीज इतनी कारगर है भी या नहीं। मुझे क्यों लग रहा है शरीर के अंदर गर्माहट सी हो रही है। रुको, मैं फिर से ताकतवर महसूस कर रहा हूं। प्रणाली से आई हर चीज बेहतरीन होती है। मिस्टर सिंघानिया, कहीं आप इन दिनों लिनवाई प्रोजेक्ट को लेकर परेशान तो नहीं? तुम्हें यह कैसे पता? मिस्टर सिंघानिया, यह मत सोचिए कि मुझे कैसे पता। हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। यह बात तुमने अनन्या से सुनी है ना? हालांकि रोहन का वो प्रोजेक्ट, उसमें बहुत बड़ी रकम लगेगी। तो तुम जैसे एक युवा के बस की बात नहीं है। पहले तो लगा 10 अरब है। मुझे लगा था यह कोई सैकड़ों अरब का बड़ा प्रोजेक्ट है। 10 अरब? मैं अभी मिस्टर सिंघानिया की मदद करता हूं। यह कैसे मुमकिन है? तुम्हें क्या चाहिए? पैसे मैं दे सकता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अनन्या मेरी गर्लफ्रेंड है और आप अनन्या के पिता हैं। बस इतनी सी बात है। अनन्या, तुम तो जानती ही हो तेरे पापा का स्वभाव। तुम रोहन को अकेले उनके साथ कैसे छोड़ सकती हो? अगर वो दोनों लड़ पड़े तो क्या होगा? रोहन ने कहा तुम्हें भी बुला लूं। पता नहीं क्या बात है। ये बात भूल ही गई थी।
पापा, रोहन, आप लोग यहाँ। तुम आ गई। ये दामाद लाया है हेल्थ सप्लीमेंट, बहुत असरदार है। चलो हम दोनों एक एक खा लेते हैं। दामाद? माँ, क्या ये सच में मेरे पापा हैं? रोहन तो बहुत बढ़िया है। आंटी अनन्या तो कुछ खास नहीं है, मैं चलता हूं। ठीक है अनन्या, जल्दी जाकर रोहन को विदा करो। तुम्हें क्या हो गया है? क्या बकवास कर रही हो? कोशिश करो। यह है? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने भी नहीं सोचा था कि यह दवा इतनी कारगर होगी। अभी मुझे खुद को जवान महसूस हो रहा है। 20 साल का। मेरे ख्याल से तो यह एक गोली करोड़ों रुपए के बिना मिल ही नहीं सकती। तो क्या इसका मतलब है कि तुमने रोहन को मान लिया है? वो बाहर वाला प्रोजेक्ट रोहन ने मेरे लिए संभाल लिया है। सच में? ये तो 1 अरब रुपए का फंडिंग गैप है। रोहन ने मुझे 2 अरब रुपए दिए और कहा कि कम है तो फिर से मांग लेना। शायद तुम्हें पता नहीं है, ये 2 अरब रोहन के बैंक अकाउंट में बस छोटी सी रकम है। हे भगवान, तो हमारी बेटी ने एक खजाना पा लिया है। जल्दी खा लो, खाकर कमरे में चलते हैं। जल्दी खाओ। चलो 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 चलो। रोहन, तुमने यह कैसे किया? मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगे, तुम्हारी सोच जितने डरावने नहीं है। लेकिन क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। कोई भी समस्या जो तुम सुलझा नहीं पाओ, मैं तुम्हारे लिए सुलझा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे गर्मजोशी का सहारा हूं। चलो ठीक है, अब लौट चलते हैं। सुना है स्कूल में परसों स्पोर्ट्स डे होने वाला है। तो क्या तुम हिस्सा लोगे? बिल्कुल। तो मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा एक मुक्का एक बैल को मार सकता हूं। स्पोर्ट्स डे में कौन सा इवेंट चुनूं? बच्चों, ये स्पोर्ट्स डे मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्पोर्ट्स मॉनिटर क्लास के बाद लिस्ट तैयार कर लेना। क्लास खत्म। रोहन, तुमने सोचा क्या इवेंट में हिस्सा लोगे? मैं सच में सोच नहीं पा रहा क्या चुनूं, पर मुझे लगता है मैं कुछ भी कर लूं। फर्स्ट आऊंगा। रोहन, बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं मानता हूं तेरे पास कुछ पैसे हैं, पर यह स्पोर्ट्स डे है, यहां फिटनेस की टेस्टिंग होती है। अनन्या बताओ, हमारी क्लास में यहां इतनी परेशान करने वाली मक्खी कहां से आ गई? मैं। हाँ, बहुत शोर मचाती है। टास्क जारी किया गया। होस्ट को स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लेना है और अनन्या का प्रोत्साहन प्राप्त करना है। पूरा करने पर इनाम मिलेगा। मुझे पता था, जानबूझकर नाम नहीं लिखवाया, इसी का इंतजार था। राजेश कुमार, मेरा नाम लिखवा दो ना। हाँ ठीक है, तुम क्या इवेंट में हिस्सा लोगे? सब में? क्या कहा? सब में नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, पर बस कुछ इवेंट एक ही समय पर शुरू होते हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा टाइम टेबल अलग कर देता हूं, पर इस तरह सब मिलाकर 10-12 इवेंट हो जाएंगे। कोई बात नहीं। तो पहले बात तय कर लेते हैं, अगर तुम सब में नाम लिखवा रहे हो तो फिर सभी में हिस्सा लेना होगा। ठीक है। तुम इतने सारे इवेंट्स में हिस्सा लोगे, शरीर संभाल पाएगा? बिल्कुल संभाल लूंगा। तुम्हें अपने आदमी पर भरोसा रखना चाहिए। तुम सच में कमाल हो। अच्छा रोहन, देखते हैं तुम कब तक हंस पाते हो। रोहन, जीतो। रोहन, क्या तुम सच में स्कूल स्पोर्ट्स डे में रैंक लाने की सोच रहे हो? क्या दिक्कत है? ये लड़का दिलचस्प है। ये स्पोर्ट्स डे कहने को तो पूरे स्कूल के लिए होता है, लेकिन असल में हम खिलाड़ियों के रिकॉर्ड बनाने के लिए ही होता है। और तुम लोग फूलों के साथ लगी हरी पत्तियां की तरह हमारे पैरों तले रौंदे जाओगे। राहुल, क्या तुम मक्खी हो? एक दिन भी मुझे परेशान नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? अरे तुम। ऐसा करो, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं पहला स्थान ले आया तो तुम दोनों खेल दल से निकल जाओगे। और अगर तुम हार गए तो? मेरी वो गाड़ी तो देखी है ना? अगर मैं हार गया तो वो गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच है। बढ़िया आइडिया है। ठीक है,
हम आपसे शर्त लगाते हैं। यह रोहन सच में पागल है। कॉलेज के खेल दल के लड़कों से दौड़ की शर्त लगा ली। तुम्हें तो कॉलेज में अपनी स्पोर्ट्स कार से दिखावा करना बहुत पसंद है ना? मैं देखना चाहता हूं कि गाड़ी गई तो फिर कैसे दिखाओगे। दोनों सीनियर, यह मौका मैंने आप लोगों के लिए खास मंगवाया है। बाद में वह स्पोर्ट्स कार मिली तो फिक्र मत करो राहुल। तुम्हारा भला होगा, तुम देख लेना। सभी प्रतिभागी तैयार हो जाएं, अपनी अपनी जगह पर। यह लड़का बस एक ट्रैक सूट पहना है, स्पाइक्स जूते तक नहीं है और हमसे मुकाबला करेगा। कितना मजाका है। अरे रुको जरा, तुम्हें दिखाते हैं असली स्पीड क्या होती है। अच्छा तैयार। अरे बाप रे, इतनी तेज। चलो चलो चलो। रोहन कितनी तेज दौड़ रहा है। चलो चलो रोहन। चलो। वाह, रोहन 100 मीटर 9 सेकंड 88। ये कैसे मुमकिन है? ये तो राष्ट्रीय टीम का स्तर है। इस प्रणाली ने जो फिजिक दिया है वाकई कमाल का है। अगर मैंने थोड़ा रोककर नहीं दौड़ा होता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता। लगता है आगे थोड़ा संभल कर दौड़ना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। रोहन, सिटी लेवल की टीम में शामिल होने का इरादा है? नेशनल टीम में भी जा सकते हो। मैं आपको नहीं सर, जरूरत नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। शुक्रिया। दोनों साथियों, याद है ना हमारा वादा? सीनियर, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तुमने रोहन को आसानी से जीतने का मौका तो नहीं दिया? वो कैसे? तेरे बाप का, ये 9 सेकंड 88 का टाइम है। तूने हमें उकसाया ऐसे राक्षस से शर्त लगाने के लिए। तेरा क्या इरादा था? तो क्या उसने डोप लिया होगा? मैं 10 सेकंड 88 के लिए शायद डोप लिया हो, पर ये 9 सेकंड 80 ही है। तू खुद पी कर दिखा। रोहन कैसा रहा? तेरे बॉयफ्रेंड ने झूठ नहीं बोला ना? रोहन, तू सच में कमाल का है। 9.8 सेकंड, ये तो नेशनल टीम में जाने लायक टाइम है। पता होता तो तेरे लिए और कुछ इवेंट्स लिखवा देता ट्रैक के स्प्रिंट इवेंट्स में। पर शायद तुझे पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि शॉर्ट पुट का इवेंट अभी शुरू होने वाला है। मैं चलता हूं। ऑल द बेस्ट। रोहन ये निकम्मा खरगोश की तरह क्यों भाग रहा है इतनी तेज? लेकिन जब तूने शॉर्ट पुट में एंट्री ली है तो मानो तूने अपनी मौत को बुलाया है। समीर, अब तुम ही पर है भरोसा। तू चिंता मत कर, मैं तो इस स्कूल का शॉर्ट पुट रिकॉर्ड होल्डर हूं। हाँ, चाहे कोई भी आ जाए, कुछ नहीं बदलेगा। चल। रोहन, तू बड़ा किस्मत वाला है। खेल दल के उन दोनों को हराना तेरी किस्मत थी, लेकिन समीर हमारे स्कूल में शॉर्ट पुट का राजा है, तू उसे हरा ही नहीं सकता। अगर तुझे वजन कम करना है तो शीशे में अपना चेहरा देख ले। मतलब? तेरे चेहरे की वो घिनौनी मुस्कुराहट उल्टी ला देती है। मैं शायद तुझे कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा समीर, है ना? क्या हुआ? क्या हम भी एक शर्त लगा ले? किस चीज की शर्त? शॉर्टपुट की ही सही। अगर मैं जीत गया तो तू मेरे लिए इसे एक पिटाई दे देना। अगर मैं हार गया तो तेरे लिए 10,000 पैकेट चिप्स लेकर आऊंगा। अरे सच कह रहा है? बिल्कुल। नहीं समीर, मैं क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? रख ले। मैं भरोसा तो है ही। ठीक है। उन्नीस मीटर 28 समीर साथी ने अपना ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तोड़ दिया है और साथ ही राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अच्छा है, समीर का प्रदर्शन हमेशा की तरह स्थिर रहा। 19 मीटर 28 है राष्ट्रीय रिकॉर्ड। बेकार। देखते हैं अब तुम कैसे जीते हो। इस लड़के में दम तो है, पर पता नहीं इस प्रणाली ने मेरे शरीर को कैसा बढ़ाया है। यह इतना हल्का क्यों है? ऐसा लगता है मैं आराम से 30-40 मीटर फेंक सकता हूं। छी, बेकार है तो बेकार, कुछ नहीं कर सकता, बस नीचे उतर जाओ। सर, अगर मैं गलती से किसी साथी को चोट पहुंचा दूं तो क्या होगा? बस सीधा फेंको, छात्रों को नहीं लगेगा। हमारा मैदान 25 मीटर का है, दुनिया का चैंपियन भी इतना दूर नहीं फेंक सकता।
तुम यहां मत आओ। अरे इधर मत आओ। सीधी दूरी 25 मीटर से भी ज्यादा हो गई है। क्या यह लड़का कोई राक्षस तो नहीं? समीर, हमारी शर्त याद है ना? भाई तू चिंता मत कर, मैं वैसा नहीं हूं जो वादा तोड़ दे। मेरे ख्याल से तो राहुल आज बुरी तरह से फंस गया। जब वह ठीक हो जाएगा मैं जरूर तेरी तरफ से उसकी खबर लेता हूं। ठीक है। रोहन, जल्दी चलो, हाई जंप की प्रतियोगिता अभी शुरू होने वाली है। पता है, पता है। नहीं, यह लड़का हर एक प्रतियोगिता में नाम लिखवा लिया है। यह तो किसी और को मौका ही नहीं दे रहा। अरे बाप रे, इसने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहन, पानी पी लो। धन्यवाद। चलो हम। चलो। क्या यह सचमुच इंसान है? रोहन, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ये हालत कैसे हो गई? तुम सही वक्त पर आ गई। जो बात मैंने तुमसे पहले कही थी उसके बारे में सोचा क्या? तुम्हारी यह हालत देखकर फिर वही तुम्हारा कहा हुआ लड़का है ना जिसने तुम्हें ऐसा कर दिया? तुम इन बातों में मत पड़ो। मैं बस ये पूछ रहा हूं, करोगी या नहीं? कर तो सकती हूँ, बस पैसे ज्यादा चाहिए। मैं तुम्हारी तरह बनना नहीं चाहती। ठीक है, बस जरा जोरदार होना। मैं नहीं चाहता कि वह लड़का फिर से उभरने का मौका पाए। जो चालाक अनुभवी बड़े बॉस होते हैं उन्हें भी मैं हैंडल कर लेती हूँ। फिर तो बस एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट है। बस हो गया, पैसे मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर दो। रोहन, आज के बाद तुम अनन्या को हमेशा के लिए खो दोगे। रोहन, आज तो तुम सबकी नजरों में आ गए। स्कूल के 11 खेलों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और क्लास के लिए 11 गोल्ड मेडल ले आए। तुम इतने शानदार कैसे हो? ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? सही कहूं तो यह प्रणाली की ताकत है, मेरी नहीं। मम्मी ने कहा है तुम्हें आज घर खाने पर बुलाऊं। कल रात ही तो गया था। हाँ, वो इसलिए क्योंकि किसी ने पापा को अपने वश में कर लिया है। आज सुबह जब मैं स्कूल आ रही थी, पापा बस तुम्हारा नाम ले रहे थे। वो आज बहुत सुबह उठ गए थे। बहुत सुबह उठ गए? कहीं पूरी रात जागते रहे? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। मैं पहले कार लेने जाता हूं, तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। अरे हैंडसम, तुम हो? सुंदर। अरे ये कैसी बात है? पैदाइशी तुम किसी को जानते हो क्या? हर चीज पहली मुलाकात अजनबी, दूसरी मुलाकात दोस्त होती है ना? तुम मुझे पटाना चाहती हो? ऐसा ही कह सकते हो। अरे मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे सुंदर, बस थोड़ी सी जान पहचान कर लो ना। दिलचस्प है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं जो चोरी छुपे न करता हो। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं एक कॉलेज के लड़के को नहीं पटा सकती। आइए। आइए। लिंजी, आज तुम्हें मेरे साथ कुछ और पैग लगाने होंगे। अंकल जी, क्या कोई अच्छी खबर है? देखिए, मैं एक और प्रोजेक्ट प्लान कर रहा था। टोटल फंडिंग 150 करोड़ की थी। पहले तो 100 करोड़ का गैप था, तो मैंने दूसरों से लोन लेने की कोशिश की। हर जगह 100 करोड़ ही मांग रहा था, लेकिन आज अचानक एक दूसरे प्रदेश की कंपनी आ गई, बस मेरा ये प्रोजेक्ट छीन लेती। खैर, तुम हो, तुमने जो अतिरिक्त 100 करोड़ दिए, उसी की वजह से मैं बाल बाल बचा और इस प्रोजेक्ट को हासिल कर पाया। हाँ, इसके लिए लिंजी का शुक्रिया। लेकिन लिंजी, तुम बताओ, तुम इतने छोटे उम्र में इतना पैसा कहाँ से लाए? आंटी तुमसे कहती है हमें कभी भी गैरकानूनी काम नहीं करने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। इसकी आप चिंता न करें, मेरे ये सारे पैसे पूरी तरह से कानूनी हैं। आज अनन्या भी यहां है, तो मैं सच सच बता देता हूं। अभी मैं
मीडो ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं। मेरे पास मीडो ग्रुप के 60% शेयर हैं। क्या? मीडो ग्रुप? वो तो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट हाउस है। उसकी मार्केट वैल्यू लाखों करोड़ में है। तुम सबसे बड़े शेयर होल्डर हो, तो इसका मतलब तुम तो... ये तो हाल ही में प्रणाली से मिला इनाम है। अब पैसे वाले इनाम मिलने बंद हो गए हैं, नहीं तो मेरी नेटवर्थ कम से कम लाखों करोड़ होती। सच कहा, जवानी में ही इतनी कामयाबी। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब तो बिजनेस की शुरुआत ही कर रहा था। अंकल जी, ऐसा बिल्कुल न कहें। मेरा यानी अनन्या का। और आप अनन्या के पिता हैं, तो क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि मेरा ही आपका है? हा 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 हा। बहुत खूब बेटे, चलो एक ड्रिंक करते हैं। चलो। चलो। लिन, तुम मेरा इंतजार करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। लिन बेटा, तुम्हें सच में अनन्या को भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं, इतनी रात हो गई है। मैं थोड़ी देर में एक ड्राइवर बुला लूंगा। ठीक है। अगर अनन्या मुझे छोड़ने आएगी तो मुझे उसके अकेले घर लौटने की चिंता होगी। तो फिर ऐसे ही सही, चाचा भी तुमसे झिझक नहीं रखेगा। आगे से तुम इसे अपना ही घर समझो, जब भी आना हो तब आ जाना। ठीक है। एक बात और, लिन, तुम्हारा कब टाइम सही रहेगा? अपने पेरेंट्स से बात करके हम दोनों फैमिली मिल लें। हाँ, सही कहा। तुम दोनों की शादी की बात पक्की कर लें। अरे माँ, हम अभी कॉलेज भी खत्म नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग पहले सगाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेना कैसा रहेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आंटी, ये मामला मैं आप लोगों की बात मानूंगा। मैं जल्दी ही जाकर अपने मम्मी पापा से बात करूंगा। वैसे भी इन दिनों मैं उन्हें ले जाना चाहता हूं, रिवर साइड के एक बंगले में, इस तरह। फिर हम दोनों परिवारों का आना जाना भी आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर यही तय हुआ। अच्छा, मैं आप लोगों से बात नहीं करती। अरे हैंडसम, क्या कोइंसिडेंस है, फिर मिल गए। इतनी देर से मच्छरों का शिकार बना हूं, कोइंसिडेंस नहीं तो और क्या। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हें किसने भेजा? अरे सुंदर, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बस, हम सब वयस्क हैं। समझते हुए भी अनजान बनने की कोशिश मत करो। नेहा सिंह, पेशेवर अवैध प्रेमिका। तुम ही हो ना? मैंने कब गलती की? तुम बहुत आगे बढ़ गए। बस मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? हैंडसम, तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे इस काम में धोखा नहीं देते। 50। क्या? मैं तुम्हें 5 लाख देता हूं। बताओ, मुझे किसने भेजा है? राहुल, तुम्हारे क्लास का है। राहुल ने मुझे भेजा है। पेशेवर नैतिकता कहां गई? बस इतना ही? बकवास। राहुल ने मुझे तुम्हें लुभाने भेजा है। सिर्फ 20,000 दिए। तुमने तो मुझे 5 लाख दे दिए। मुझे और किस नैतिकता की जरूरत है? हैंडसम, क्या तुम और 5,000 जोड़ सकते हो? रात को मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे रुको, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे मैं तुम्हें और 1 लाख देता हूं। तुम मेरी एक मदद करो। अरे रोहन, रोहन, लगता है तुम भी खुद पर काबू नहीं रख पाते। वो तीसरा पैर तो है ही। मेरे ख्याल से इस बार अनन्या तुमसे तलाक दे या ना दे, अनन्या तुम बाहर आओ, जरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, यहां नहीं कह सकते। ये अरे ये शायद ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? रोहन मेरा बॉयफ्रेंड है। उसे हक है मेरी हर बात जानने का। अनन्या, तुमने खुद कहा है ये, तो फिर मैं सबके सामने कह देता हूं। अनन्या, कल मेरे दोस्त ने देखा, रोहन एक लड़की से झगड़ रहा था और फोटो भी खींच ली। देखो तो। अरे सच में? मुझे तो रोहन ऐसा इंसान नहीं लगता। बिल्कुल सही, उसके पास अनन्या जैसी गर्लफ्रेंड है।
फिर भी वह किसी और लड़की के साथ ऐसा कर रहा है, यह तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता। राहुल, तुम तो बात को घुमा फिरा कर पेश कर रहे हो। नहीं, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूं? अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो क्या मैं ऐसी बात कहता? लो, तुम लोग देखो, क्या यह रोहन नहीं है? अरे वाह, है ना? क्या यह रोहन नहीं है? वाह, है ना? है ना? ओहो, सच में रोहन ही तो है। रोहन, ये तुम्हारी गलती है। सबको पता है तुम अमीर हो, लेकिन ऐसे दो टाइमिंग नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, घटिया आदमी। रोहन, अब देखते हैं तुम इस बार क्या बहाना बनाते हो। रोहन, कुछ तो बोलो, क्या तुम कुछ सफाई नहीं देना चाहते? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है तुम पकड़े गए हो, इसलिए अब बचाव ही छोड़ दिया है। अनन्या, तुमने भी तो देख लिया, रोहन वह इंसान नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। आज उसने यह किया है, कल तो और भी। बस करो राहुल, तुम बार बार मेरे और रोहन के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? नहीं अनन्या, मेरे पास तो तस्वीरें हैं, यह रोहन ही तो है। वह ये सारी तस्वीरें सेल्फी हैं। तुमने कहा था कि ये तुम्हारे दोस्त ने भेजी थी, तो क्या तुम्हारा दोस्त इस तस्वीर वाली लड़की है? नहीं नहीं अनन्या, सुनो, मैं समझाता हूं। मैं इस लड़की को नहीं जानता। मैं सच में उसे नहीं जानता। सच में? मैंने उस लड़की से सुना है कि तुमने ही उसे मुझसे फ्लर्ट करने भेजा था, ताकि मेरे और अनन्या के बीच झगड़ा हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोहन की बात ज्यादा विश्वसनीय लग रही है। सच में, आखिर राहुल की हमारी क्लास में इमेज भी अच्छी नहीं है। नहीं, तुम लोग बकवास मत करो। मैं इस शख्स को सच में नहीं जानता। मैं उसे सच में नहीं जानता। राहुल, जब मेरी जरूरत होती है तो मुझे पहचानते हो, जरूरत नहीं रही तो नहीं पहचानते, है ना? अरे बाप रे, असली इंसान तो सामने आ गई। अब तो सच सामने आ गया। पर मेरा कहना है ये राहुल कितना शातिर है, उसने किसी को भेजकर रोहन के लिए जाल बिछाया। तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे शर्म नहीं आती है कहने में? मुझे 20,000 रुपये देने का वादा किया था, 10,000 दिए, बाकी के 10,000 कहाँ हैं? मेरे घर से अभी पैसे नहीं आए हैं। मैंने तो सुना था कि घर गाड़ी के लिए ईएमआई होती है। पहली बार सुन रही हूँ कि किसी से काम करवाने के पैसे भी ईएमआई पे दिए जाते हैं। राहुल, नेहा सिंह मेरे पास आई थी। मैंने अनन्या को पहले ही बता दिया था और प्रशासन विभाग को भी मैंने सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तुमने क्या कहा? रोहन जी हमारे सहपाठी होने के नाते तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। राहुल, यह सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। बिल्कुल, रोहन और अनन्या दोनों शांति से किसी को परेशान नहीं कर रहे थे। बस तुम ही हो जो हर वक्त उनकी जिंदगी में तबाही मचाते रहते हो। जब तुमने किसी को लगाकर रोहन पर झूठा इल्जाम लगाया था तब ये सब क्यों नहीं सोचा? नहीं, मुझे कॉलेज से निकाला नहीं जा सकता। अगर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया तो मेरे माँ बाप मुझे जान से मार डालेंगे। रोहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं कभी भी अनन्या पर बुरी नजर नहीं डालूंगा, ठीक है ना? स्पोर्ट्स डे के वक्त मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। तुमने न सिर्फ उसकी कदर नहीं की बल्कि और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगे। जिसे देखो दया, उसी में होता है खोट। आज जो हालात बने हैं वो पूरी तरह से तुम राहुल की अपनी करनी का नतीजा है। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। नहीं, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ। नहीं हटूंगा। मुसीबत खड़ी कर दी। क्या यह वही बात नहीं है जो मैंने तुमसे वादा किया था? उठो। समीर भाई, तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करने वाला हूँ? मैंने पहले रोहन से वादा किया था कि मैं तुम्हारी खबर लूंगा। उस वक्त तुम्हारे चोटिल होने की वजह से मैंने इसे टाल दिया था। लेकिन तुम लड़के हो, सचमुच पिटाई के काबिल हो। चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने गलती कर दी। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम पर भरोसा है। दर्द हो रहा है। अच्छा लग रहा है? तुम उसके साथ क्यों नहीं चले? क्लासमेट्स ने कहा नहीं था इतनी खूबसूरत कॉलेज की सुंदरी गर्लफ्रेंड को छोड़कर दूसरी लड़कियों से पंगा ले रहे हो? लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हें बहुत पसंद है उसे। मेरी कहां? चलो चलो, ये दोनों फिर से हम सिंगल्स को तंग करने लगे। बधाई हो होस्ट। टास्क ट्रिगर हुआ। अनन्या को आमंत्रित करें हॉस्पिटल जाने के लिए। अपने पेरेंट्स से मिलने। अनन्या के मानने के बाद इनाम मिलेगा।
स्पोर्ट्स डे खत्म होने के बाद से अब तक कोई नया टास्क जारी नहीं हुआ। मुझे लगा था प्रणाली ने हड़ताल कर दी है। अनन्या, हाँ, आज रात मेरे साथ हॉस्पिटल चलो ना अंकल। डिस्चार्ज हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ उन्हें लेकर आऊं नदी किनारे के विला में। ठीक है। तो मैं थोड़ी देर में घर वालों को बता देती हूँ। रात को साथ में खाना खाएंगे ना? बधाई हो, होस्ट टास्क पूरा किया। प्रणाली का इनाम ओशन हार्ट नीला नीलमणि। किसी और दिन। मैं चाहता हूं कि मेरे मम्मी पापा पहले एडजस्ट हो जाएं। पापा, वर्मा परिवार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं कहता हूं तुम्हारे दिमाग में दिन भर मोबाइल के अलावा औरतें ही औरतें भरी रहती हैं। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई गंभीर काम नहीं है? अरे यार पापा, क्योंकि हमारे फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी तो आप ही संभाले हुए हैं ना। पापा, आप फिर से पूछ ही लीजिए ना। पूछने की क्या बात है? तुझे समझ नहीं आता क्या? वर्मा परिवार निवास उन्होंने लिनवाई का प्रोजेक्ट पहले ही हासिल कर लिया है। क्या उनके ग्रुप के पास पैसे नहीं थे ना? ये कैसे मुमकिन है? ये बुजुर्ग वर्मा है, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। साफ कहा था वापस जाकर सोच विचार करके बताऊंगा। तुमने जवाब नहीं दिया, ये तो ठीक है, लेकिन चुपके से प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया। ये साफ दिखाता है कि उन्हें डर है मैं डील छीन लूंगा। ये तो बहुत ज्यादती है। तो क्या हम? तुझे कुछ पता नहीं है। वर्मा परिवार निवास ने अभी लिनवाई का प्रोजेक्ट लिया है। इस वक्त उनका बोलबाला है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो बेवकूफ नहीं बनेंगे। पापा, तो अनन्या, मैं अनन्या, मेरे ख्याल से तुम जल्द ही औरतों के पेट पर मर जाओगे। तुम नौजवानों के बीच के मामले मैं नहीं देखता, लेकिन मैंने सुना है वो अनन्या किसी के साथ डेटिंग कर रही है। क्या? अरे ये बदमाश, मैंने कह दिया मैं ठीक हूं, तुम्हें यकीन ही नहीं है। तुमने ऐसा बना दिया है मानो मेरे हाथ पैर ही नहीं है। अनन्या मजाक नहीं उड़ाएगी क्या? पापा, आप तो अभी हॉस्पिटल से आए हैं, तो मैं बेटा होने के नाते थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना। दिखाना क्या, बकवास है। मेरे ख्याल से तुम तो खाली बैठे हो और वक्त काट रहे हो। मिस्टर मेहरा, गाड़ी तैयार है। देखो देखो, मिस्टर याओ को भी तंग किया। क्या मिस्टर याओ के पास अपना कोई काम नहीं है? सर, रोहन सर तो बस आपकी फिक्र कर रहे हैं। तुम सब लोग इस बदमाश की तरफदारी कर रहे हो। ठीक है पापा, चलो घर चलते हैं। बेटा, ये तुमने घर खरीदा है? ये तो बहुत शानदार है। अगर मम्मी पापा को पता चला कि मेरे पास हजारों करोड़ हैं और मैं मीडो ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं, तो वो तो बेहोश हो जाएंगे। लगता है धीरे धीरे ही उन्हें बताना पड़ेगा। बधाई हो, होस्ट टास्क ट्रिगर हुआ। अपने माता पिता के सामने अनन्या को शादी का प्रपोजल दें टास्क पूरा करने पर। प्रणाली से इनाम मिलेगा। प्रणाली, यह तो बहुत अचानक है ना। मेरे पास तो शादी की अंगूठी भी नहीं है, तो प्रपोज कैसे करूं? नहीं, अभी प्रणाली ने जो इनाम दिया था वो ओशन हार्ट था। क्या ये फिर से पहले से ही मेरे लिए तैयार किया गया था? ठीक है, कमबख्त प्रणाली, तूने तो मजा कर दिया। रोहन, तुम कर सकते हो, चलो। रोहन, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम यहां कैसे? मैंने अनन्या को बुलाया है। तुम अनन्या का साथ ठीक से नहीं दे रहे। अकेले कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ। कुछ नहीं। अरे मां, मत करो। ये वही है जो नीलामी में खरीदी गई हार थी, ओशन हार्ट, जिसकी कीमत 1 अरब है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी खूबसूरत है। यह एक हार इतनी महंगी कैसे हो सकती है? मैंने अभी जो आंकड़ा बताया, अगर हमारे देश के करेंसी में बदलें तो 10 गुना ज्यादा होगा। बेटा, तेरे कमरे में ऐसी महंगी हार कहां से आई? और तूने अभी छुपाकर क्यों रखी थी? 2 तू तो नहीं सोच रहा है अनन्या से शादी का प्रपोजल देने का? क्या प्रपोजल? कौन प्रपोजल करेगा? इस कमरे में कुल 4 लोग हैं। अगर बेटा प्रपोजल नहीं कर रहा तो क्या तू प्रपोजल करेगा? बेटा, क्या तू सच में अनन्या से प्रपोजल करने वाला है? हाँ, बस मां ने मौका खराब कर दिया।
कैसा मौका खराब किया मैंने? तू फिर से कर लेना दादा। चलो हम दोनों थोड़ी सैर कर आते हैं। ताकि बेटे और अनन्या को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। चलो। रोहन, क्या तू सच में मुझसे शादी का प्रपोजल करने वाला है? अनन्या, पता है मुझे कब पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा? जब हम पहली बार मिले थे। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो उस समय तुम बस इतनी छोटी थीं। उस समय मैं दरअसल बहुत डरपोक था। किसी भी मुसीबत में बस भाग जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने देखा कि तुम्हें किसी ने परेशान किया है तो मैं खुद ब खुद आगे बढ़ गया। बस अफसोस की बात है उस घटना के बाद मैंने तुम्हें फिर कभी सपने में नहीं देखा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भगवान हर किसी के दिल की बात सुनते हैं। वह जानता था कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं और फिर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यहां तक कि कॉलेज भी हम दोनों एक ही स्कूल में थे। अनन्या, सच कहूं तो तुम्हें अपनी भावनाएं बताना शायद थोड़ा अचानक था और थोड़ा बेढंगा भी। लेकिन अच्छा हुआ कि आखिरकार हम एक साथ आ गए। अब शायद मेरे पास तुम्हारी रक्षा करने की क्षमता है, लेकिन वह भी परफेक्ट नहीं है। जैसे कि प्रपोजल मांगना, उसके लिए तो शादी की अंगूठी लानी चाहिए थी, लेकिन मैं एक डायमंड नेकलेस ले आया। अनन्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं करूंगी, हाँ मैं करूंगी। अनन्या, तो फिर मैं तुम्हें यह नेकलेस पहनाता हूं। रोहन, पता है दरअसल जब तुम्हारा वह छोटा सा शरीर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ था, उस वक्त मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बेटे को देख पाना और उसके साथ जिससे वह प्यार करता है, शादी का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा था कि मैं यह दिन देख ही नहीं पाऊंगा। क्या बकवास बोल रहे हो? डॉक्टर ने कहा नहीं था। तेरी दिल की पुरानी बीमारी बेटे ने जो गोली दी थी उससे पूरी तरह ठीक हो गया है। अब तो आगे तुझे अनन्या के बच्चे संभालने हैं। हाँ, सही कह रही हो। अब तो हमारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। अब अच्छे दिन आने वाले हैं। कबीर साहब, यह वही है जो आपने मांगा था, उस निकम्मे की सारी जानकारी। रोहन, चाहे शहर में देखो या पूरे प्रांत में, ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ा लिन परिवार हो। यह लड़का एक पुरानी फेरारी चलाता है और खुद को बड़ा समझने लगा है। मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत कर रहा है। कबीर साहब, क्या हम लोग जाकर उसे सबक सिखा दें? हाँ ठीक है, जरा सबका सिखा दो। कबीर साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम उस लड़के को ऐसा डरा देंगे कि वह अनन्या जी के आसपास भी नहीं भटकेगा हूं। अब शायद वक्त आ गया है अनन्या से मिलने का। अनन्या, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी हालत तो तुम जानती ही हो। मेरे माता पिता को किसी चीज की कमी नहीं है। बहरहाल आज हमारे दोनों परिवारों की पहली मुलाकात है। मुझे कुछ तो खरीदना चाहिए। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ही हमारे घर के लिए सामान लाओ। ठीक है, तुम मॉल में थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं। बाहर आओ। तुम लोग हम कौन हैं यह जानने की कोशिश मत करो। आज यहां आए हैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए। जिस पर नजर नहीं डालनी चाहिए उस पर नजर मत डालो। तुम लोग स्कूल के नहीं हो ना? तुझे क्या, चलो जाओ, उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। अब बता सकते हो किसने तुम्हें भेजा है? ये चीनी ड्रेस देखने में काफी स्टाइलिश लग रही है। कविता जी को पसंद आएगी, है ना? एक्सक्यूज मी।
ये कुछ चीनी ड्रेस पैक कर दीजिए। जी मैडम। इतनी चीजें लेकर शायद काफी हो जाएगा। धन्यवाद। अनन्या, थोड़ी बात कर सकते हैं? तुम कौन हो? खुद का परिचय देता हूं, मैं हूं कबीर। अनन्या, तुम्हारा थोड़ा टाइम निकल सकता है क्या फैंग ग्रुप के चेयरमैन के बेटे कबीर के साथ डिनर पर? पापा, तुम क्या कह रहे हो? माफ कीजिए, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। अनन्या, अनन्या, कबीर जी, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, कृपया अपनी हद में रहिए। वह तुम्हारा बकवास बॉयफ्रेंड, मैंने उसकी पूरी जांच कर ली है। वह बस एक छोटा मोटा नौसिखिया अमीर है। ऐसा आदमी तुम्हारे लायक नहीं है, और न ही वर्मा परिवार निवास के। तुम और वह कभी साथ नहीं रह सकते। कबीर जी, क्या तुमने कभी सोचा है शायद तुम्हारी खुद की जांच का नतीजा गलत है? तुम्हारा मतलब क्या है? कबीर, आप कृपया अपना व्यवहार संभालिए। अनन्या, तुम्हें उस निकम्मे में ऐसा क्या दिखा? मैं उस निकम्मे से कहाँ कम हूं? मेरे दिल में कोई भी रोहन की बराबरी नहीं कर सकता। और तुमने अभी मेरे बॉयफ्रेंड को गाली दी है, उससे माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं फैंग समूह का भावी वारिस हूं। तुम मुझे उस निकम्मे से माफी मांगने को कह रही हो? मेरा बॉयफ्रेंड कोई निकम्मा नहीं है। अभी माफी मांगो और यहां से चले जाओ। मैं मान लूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं, वरना जब मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तब बात इतनी आसान नहीं होगी। अनन्या, मुझे लगता है तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है। सच कहूं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वह आज नहीं आ पाएगा। अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो शायद उसे अस्पताल जाना पड़े। तुमने क्या कहा? मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत करने वाले का यही हाल होता है। मैंने अभी उसे संभालने के लिए लोग भेज दिए हैं। वह अभी शायद उसकी खूब धुनाई हो रही होगी। तुम क्यों हंस रही हो? असल में धुनाई खा रहे होंगे तुम्हारे लोग। अनन्या ने सही कहा। कबीर, तुमने जिन लोगों को भेजा उनका लेवल भी कुछ खास नहीं है। कबीर, है ना, इंसान की सबसे बड़ी खूबी है खुद को पहचानना, लेकिन दुर्भाग्य से तुम में यह नहीं है। मतलब? जब तुमने मेरी जांच करवाई थी तो क्या साथ ही यह भी नहीं करवाया? ग्रुप बाहरी परियोजना किसने दिया था? हाँ। तुम कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाहते मिस्टर सिंघानिया की बाहरी परियोजना का करोड़ों का फंड तुमने ही दिया है? हाँ, मैंने ही दिया था। मुझे पता है तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, बाहरी परियोजना का फंडिंग कैप 1.5 अरब रुपए का है, 15 लाख का नहीं। तुम्हारे जैसे आम आदमी के लिए। हाँ, मान लो तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, लेकिन क्या तुम यकीन करोगे, मेरा एक फोन तुम्हें कंगाल कर सकता है। कबीर, बस करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे कह चुकी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें समझ नहीं आता? अनन्या, तुम भी मत कहना मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, है ना? ठीक है, दिखाता हूं क्या होता है। हर इंसान से बड़ा कोई ना कोई होता है। हर आसमान के ऊपर एक और आसमान होता है। उसे फोन करने दो, वैसे भी मैं इस परेशानी को खत्म करना चाहता था। नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड हर दिन किसी की नजर में रहे, यह एहसास बहुत बुरा लगता है। अच्छा ठीक है। हेलो सुदीप ठाकुर, मैं तुम्हारे इस मॉल में हूं, परेशान किया जा रहा हूं। हाँ, तुम यहां आ जाओ और लोगों को लेकर आना। तुम जैसे नए अमीर समझ ही नहीं पाओगे कनेक्शन कितने जरूरी होते हैं। कनेक्शन? अगर मुझे ठीक से याद है, यह मॉल शायद मीडो ग्रुप के अंदर आता है, यानी कि सुदीप ठाकुर, इधर। बेकार, तेरी तो खैर नहीं।
सुदीप ठाकुर, माफ करना, इतनी व्यस्तता में तुम्हें परेशान किया। कबीर, ऐसी कौन सी बात है? तुम्हारा परिवार हमारे मॉल का बड़ा क्लाइंट है। बेकार, कबीर को परेशान करने की हिम्मत। सुन लो, हम भी ऐसे नहीं हैं जो बेवजह झगड़ा करते हैं। उसकी टांग तोड़ दो, बाहर फेंक दो, तो मैं। चुप रहो। तुम्हारा क्या मतलब है? सुदीप ठाकुर, मैं तो फैंक्स ग्रुप से हूं। बेकार, चुप रहो मेरे सामने। तुम्हारी तो बात छोड़ो, तेरे बाप को भी मारूंगा। चेयरमैन। चेयरमैन कर सकता हूं। सुदीप ठाकुर, जिन्हें चेयरमैन कहा जाता है, वह सिर्फ मीडो कंपनी का एक ही व्यक्ति है। लेकिन यह लड़का। सुदीप ठाकुर, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? यह बंद तो बिल्कुल निकम्मा है। वह आपका कैसे हो सकता है? निकम्मा। तू क्या है? निकम्मे से भी बदतर, पूरा परिवार निकम्मों से भी बदतर। चेयरमैन साहब, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह लड़का आपसे पंगा लेने वाला था। अगर पता होता तो मुझ में 100 हिम्मतें भी होती, तो भी मैं ऐसा नहीं करता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा फैंग परिवार से अच्छा रिश्ता है। चेयरमैन साहब, आप गलत न समझें। फैंग परिवार यह इस शॉपिंग मॉल का एक पार्टनर है, इसलिए मैं उनसे थोड़ा बहुत जान पहचान रखता हूं। तो फिर अब से फैंग परिवार के साथ काम बंद। क्यों? भले ही आप मीडो के आदमी हों, लेकिन आप मनमाने से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ सकते। यह बात अगर बाहर फैल गई तो मीडो के बिजनेस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मीडो का एक दिवालिया कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना उसकी प्रतिष्ठा को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? हम तो बस समय रहते नुकसान रोक रहे हैं। यह क्या मजाक है? हमारा फैंग परिवार कम से कम दक्षिण प्रांत में एक प्रतिष्ठित ताकत तो माना जाता है। यह कैसे दिवालिया हो सकता है? ऐसे ही दिवालिया। हेलो, मैं तुम्हारे पास 20,000 करोड़ भेज रहा हूं। हाँ, 10 मिनट के अंदर मैं फैंग परिवार को दिवालिया करवा दूंगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम कहो नहीं तो नहीं। भाई साहब, माफ कीजिए, मैं मानता हूं यह मेरी गलती है। आपको भी पता होना चाहिए, इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं होती। तुम बार बार मेरी मंगेतर पर नजर गड़ाए रहते हो। तुम मुझे बिल्कुल कमजोर समझते हो। नहीं, पहले मुझे पता नहीं था कि वह आपकी गर्लफ्रेंड है ना? अनन्या ने अभी तुमसे कहा था ना, तुम शोर मचा रहे थे कि मुझे सबक सिखाओगे। कबीर, आमतौर पर इस तरह के लोगों को सताने के काम तुमने कम नहीं किए होंगे। अगर मैं एक आम आदमी होता तो शायद मेरी मंगेतर इस वक्त तुमने छीन ली होती। नहीं, अभी मुझे आपकी पहचान का पता नहीं था ना, नहीं तो मैं हिम्मत कैसे करता। कबीर, चाहे कोई भी हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। वक्त का हिसाब लगाएं। 10 मिनट लगभग हो ही गए होंगे। यह नालायक बेटा, मैं पहले ही कह चुका था, तू एक दिन औरतों के चक्कर में मर जाएगा। अभी अभी हमारे फैमिली बिजनेस पर मीडो ग्रुप ने हमला बोल दिया और औपचारिक रूप से दिवालिया घोषित कर दिया गया है। ऐसा कैसे हो गया? चलो चल। बधाई हो होस्ट, प्रणाली कार्य ट्रिगर हुआ है। अनन्या के साथ सबके सामने प्यार जताओ। कार्य पूरा होने के बाद यादृच्छिक प्रणाली पुरस्कार प्राप्त होगा। अब बना रहा। यह प्रणाली हमेशा मुझसे ऐसे काम करवाती है जिनसे शर्म आती है। अनन्या, वो दोनों सबके सामने प्यार जता रहे हैं। हमने अभी तारीफ की थी और तुमने अकेलों को तंग करना शुरू कर दिया। क्या यह ठीक है? रोहन, तुम क्या कर रहे हो? मैं बस सबको बताना चाहता हूं कि तुम अनन्या मेरी रोहन की हो। पता है अनन्या बाहर वालों के सामने अभी भी इतनी शर्माती है। बधाई हो होस्ट, प्रणाली कार्य पूरा हुआ। पुरस्कार नकद 1,000 रुपए आपके बैंक खाते में जमा कर दिया गया है। क्या? कृपया चेक करें। प्रणाली ने मुझे काफी समय से नकद इनाम नहीं दिया था। सोचा नहीं था इस बार इतना बड़ा इनाम मिलेगा। नए इनाम 1,000 रुपए। लगता है अब मैं आराम से रह सकता हूँ। रोहन, चलो, हमें जल्दी जाना चाहिए। आपके माता पिता और मेरे माता पिता शायद हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, सही समय है हम सगाई की बात पर चर्चा कर लें। लालू जी, यानी कि वो गोली तुमने भी खा ली? हाँ, मैंने रोहन से सुना, उसने तुम लोगों के लिए भी कुछ भेजा था। वाह, वो तो बहुत बढ़िया चीज है। मैं अभी बहुत ताकतवर हो गया हूं।
कहते हैं ना कि मर्द जब तक जिंदा है बच्चा ही रहता है। ये दोनों मिलाकर लगभग 100 साल के हो चुके हैं। विन्यास की अनुमति हमें क्यों मनाने का आते हैं, लेकिन जब पसंद की बात चलती है तो बड़े मजे से बातें करते हैं। सही कहा। पापा मम्मी हम आ गए। अंकल आंटी ये मैंने आपके लिए कुछ तोहफे चुने हैं, पता नहीं आपको पसंद आएंगे या नहीं। अरे बेटी, इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी? पैसे की बर्बादी है ये। कविता जी, ये बच्चे की ओर से प्यार है, रख लीजिए। कविता आंटी, आपने मेरी मम्मी को भी जी कहना शुरू कर दिया और पापा और मिस्टर सिंघानिया कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। माँ पापा, लगता है आप लोग मिस्टर सिंघानिया और कविता जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो रही है ना? बिल्कुल, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। खाने से पहले तुम भी अपनी राय बताओ, अपनी सगाई और शादी की योजना के बारे में बताओ। हमारा प्लान है 3 दिन बाद सगाई करें और कॉलेज खत्म होने के बाद औपचारिक रूप से शादी करें। अरे ये लड़का इतना बेवकूफ क्यों है? तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म होने में अभी 1.5 साल बाकी है। अनन्या जैसी अच्छी लड़की, तुझे डर नहीं लगता इस 1.5 साल में कोई और उसे ले न जाए? अंकल, मैं और रोहन हमने भी सोचा है कि अभी शादी करना। सचमुच उम्र थोड़ी कम है, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का प्लान बनाया है। और जो आपने अभी कहा, उसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन 10 सालों में सिर्फ रोहन ही मुझे चाहता नहीं था, मैं भी हमेशा उसका इंतजार करती रही। अनन्या, तुम तो हमेशा कहती रहती थी बचपन में तुम्हारी रक्षा करने वाला वो छोटा भाई, वो तो रोहन ही था ना? सचमुच बहुत बड़ा संयोग है। दरअसल सिर्फ संयोग ही नहीं, मेरा और रोहन का साथ आना पूरी तरह उसकी मेहनत और लगन की वजह से हुआ है। बेटी, मेरा लड़का इतना अच्छा थोड़े ही है जितना तुम कह रही हो। अगर तुम और ज्यादा तारीफ करोगी तो उसकी नाक आसमान पर चढ़ जाएगी। माँ, अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? रोहन, तुम्हारी और अनन्या की शादी में तुम दोनों के फैसले का सम्मान करता हूं, हम दखल नहीं देंगे। लेकिन अंकल, तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। फैंग परिवार अचानक दिवालिया हो गया, क्या इसका तुमसे कोई संबंध है? कबीर बार बार मेरे रास्ते में रुकावट डाल रहा है, यह आफत है। मैं इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मिस्टर सिंघानिया जी, आप शायद नहीं, फैंग परिवार से आपका कोई संबंध है ना? तुम गलत मत समझो, मैं बस पूछना चाहता हूं, आगे तुम्हारी क्या योजना है? आखिरकार तुम्हारी उम्र में पहले से ही मीडो का पर्दे के पीछे का मालिक है, सोच निश्चित रूप से बहुत सूक्ष्म होगी। अक्सर पहला कदम उठाते समय पहले से ही सोच लिया होता है आगे के 3-4 कदम। तो मुझे लगता है तुम शायद नहीं हो, अचानक मन में आया विचार। मैं सचमुच अचानक ही यह सोचा, अगले कदम की योजना मैं कैसे जवाब दूं? और हाँ, मिस्टर सिंघानिया जी ने ऐसा क्यों पूछा? एक तरफ तो मेरी आगे की योजना देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ शायद यह भी देखना चाहते हैं मैं मीडो ग्रुप का चेयरमैन क्या असली है या नहीं। बाकी छोटी छोटी बातों के बारे में मिस्टर सिंघानिया जी का अंदाजा सही है। जब से फैंग परिवार ने अनन्या पर नजर गड़ाई, उसी पल से मैंने उन्हें मौत की सजा सुना दी है। इसके अलावा शहर में पहले से मीडो को छोड़ दें तो सबसे बड़े 2 वर्मा परिवार और फैंग परिवार हैं। अब फैंग परिवार नहीं रहा, वे सारे काम किसी को संभालना ही होगा। मीडो को फैंग परिवार को संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मिस्टर सिंघानिया जी आपको परेशानी होगी। अगर वर्मा परिवार संभाल ले, फैंग परिवार के बचे हुए काम और मीडो का समर्थन मिल जाए तो शायद मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाए, कोई समस्या नहीं होगी। लिंजी, इतना बड़ा केक तुम बस कह दो और मुझे दे दो। मिस्टर सिंघानिया जी, जल्द ही मुझे भी आपको पापा कहना पड़ेगा। सब एक परिवार हैं, ये सब क्यों कह रहे हो? अच्छा, बहुत अच्छा कहा। लिन, तुम चिंता मत करो, अब से तुम मेरे अपने बेटे होगे। अनन्या की तरफ अगर कुछ गलत करे तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। पापा! आओ। आओ।